أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम हाज़रीन का और सारे पार्टिसिपेंट का शुक्रगुज़ार हूँ, पार्लियामेंटेरियंस का, सेक्रेटेरिएट का, सेक्रेटरी साहब का, उनके सारे स्टाफ का, असेंबली स्टाफ का, कि जिन्होंने आज ये मीटिंग में हमारे साथ शामिल हुए। मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि आज की जो मीटिंग है, इसका जो एजेंडा है उसके बारे में Sorry to interrupt you. They are MPAs, not parliamentarians. सर सॉरी जनाब, चूँकि राना इकबाल साहब मेरे उस्ताद मोहतरम हैं जी, और ये सारे MPAs ऑनरेबल MPAs और इंक्लूडिंग ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर लॉ, सॉरी जी। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि जो इसमें ब्रीफिंग है इसके मतलब जो आज का एजेंडा है उसमें वो दे दीजिए सेक्टर। फर्स्ट मीटिंग है तो सबकी आज फर्स्ट मीटिंग है। अच्छा जी नहीं ला के वैसे तो दूसरी मीटिंग मिनिस्टर ला साहब और आप पहली दफ़ा हैं, इंट्रोडक्शन हो जाए। बिस्मिल्लाह, मेरा नाम मोहम्मद अरशद मलिक है जी। मैं अपने से शुरू कर देता हूँ, और मैं MPA हूँ साहिवाल से जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राणा मोहम्मद इकबाल खां है और लॉ मिनिस्ट्री का चार्ज मेरे पास है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सरदार ख़ान बहादुर डोगर, MPA PP 100 जड़ावाला। सर बिस्मिल्लाह, माय नेम इज़ आसिफ बिलाल लोधी सर, मैं सेक्रेटरी लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स पंजाब। So, Assalamu alaikum. Sir, my name is Samina Saif Niazi. I'm Additional Secretary, Law and Parliamentary Affairs Department. Sir, Mohammad Naeem Khan, Director, Law and Parliamentary Affairs, Law Department. Sir, Itazaz Bar, Deputy Secretary, Admin, Law Department. Khalid Mahmood Ranja, Parliamentary Secretary for Law. सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सर आपकी इजाज़त से बिफ़ोर आई मूव ऑन टू द प्रेजेंटेशन, जो लास्ट हमारी सर जो मीटिंग हुई थी उसमें कुछ जो रिकमेंडेशंस आई थी उसके ऊपर पहले कमेटी को थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा, जो लास्ट मिनट्स हैं मेरे सामने है सर। उसमें सर सबसे पहला था द लीगल एडवाइज़र ऑफ द लोकल गवर्नमेंट सच एज म्यूनसिपल कमेटीज़, district councils, municipal corporations and metropolitan corporations may be appointed by Law and Parliamentary Affairs Department on the requisition of the concerned local governments after consultation with the provincial parliamentarians of the concerned local areas. इसके ऊपर सर लास्ट से पहले भी और उसके बाद भी ये प्रैक्टिस इसी तरह से है सर। हम जो रिक्वेजिशंस आती हैं लोकल गवर्नमेंट की तरफ से, एडवाइस आती है, रिक्वेस्ट आती है, उसके ऊपर हम जनरली हमारे जो लोकल पार्लियामेंटेरियन हैं उनको ऑन बोर्ड भी लेते हैं मिनिस्टर साहब की इजाज़त से, फिर हम उनको अपॉइंट कर रहे हैं। ये तकरीबन हमारे पास सर 6 महीने का हमारा इख्तियार होता है, टेम्प्रेरी हम 6 महीने के लिए अपॉइंट करते हैं, और उसके बाद फिर 6 महीने की बाज़ औक़ात एक्सटेंशन होती है और बाज़ औक़ात लोकल गवर्नमेंट्स न्यू नॉमिनेशंस भेजती हैं। तो ये सर हम उसी तरह से जैसे कमेटी ने हमें डायरेक्शंस दी थी उसके मुताबिक हम उसको इम्प्लीमेंट करते आ रहे हैं सर।
नंबर 2 जो है सर आपकी इजाज़त से, वो है सर अप्रूव्ड फंड्स फॉर द बार काउंसिल्स में बी रिलीज्ड ऑन इक्विटी बेसिस अक्रॉस द बोर्ड एंड कंसर्न्ड मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ द पंजाब मे आल्सो बी इनवाइटेड ऑन द चेक्स डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनीज। अच्छा सर, ये लास्ट जो सेरेमनी हुई थी इसकी पिछले माली साल में, वो अप्रैल, मई और जून में हुई थी, और उसमें जो चीफ मिनिस्टर साहिबा की जो डायरेक्शंस थी पिछले साल, वो ये थी कि तमाम तहसीलों को, जो हमारे पास तहसील बार एसोसिएशन जो रजिस्टर्ड हैं विद दी पंजाब बार काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अगेन रजिस्टर्ड, लाहौर हाई कोर्ट बार के 4 बेंचेस जिसमें लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और बहावलपुर थे, उसके अलावा पंजाब बार काउंसिल, इन सबको सर एक यार्ड स्टिक के ऊपर जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अप्रूव की थी, मैं वो यार्ड स्टिक भी बता देता हूँ। जो पंजाब बार काउंसिल थी उसके लिए 5 करोड़ के फंड्स मुख्तस हुए थे जो उनको दिए गए। बाकी जो हमारी हाई कोर्ट बार्स थी चारों, उनको 3-3 करोड़। उसके अलावा जो हमारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस हैं उसमें जो डिविजनल लेवल पर हैं उनको 1 करोड़ रुपया, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हैं लेकिन डिविजनल नहीं है उनको 50 लाख, और जो तहसील बार एसोसिएशंस थी उनको 25 लाख रुपया प्रोवाइड किया गया। हमारी जो उसकी डिटेल थी उसके मुताबिक 85 बार तहसील बार एसोसिएशंस थी हमारी, 40 और 38 एग्जैक्टली हमारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस थी, और बाकी भी इसी तरह से जो थी उन सबको हमने प्रोवाइड किया। उसमें से 3 बार एसोसिएशंस ऐसी थी जिनके चेक्स वो बावजूद इन कैश नहीं हो सके, उसमें फालिया और ज़िला कसूर की 2 बार एसोसिएशन जिसमें पत्तों की और चूनियाँ थे, उनके चेक्स बावजूद वो कैश नहीं करवा सके टाइमली, तो वो बजट लैप्स हो गया था। इस साल सर हमने मिनिस्टर साहब की डायरेक्शंस के ऊपर हमने दोबारा ग्रांट इन एड के लिए रिक्वेस्ट भेजी है। उसके ऊपर सर अब जो डेवलपमेंट हुई है पिछले साल से वो ये हुई है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक ग्रांट इन एड पॉलिसी अप्रूव की है, जो कि एक नई पॉलिसी है, जो इस साल पहला साल है उसका इम्प्लीमेंटेशन का। और ग्रांट इन एड के ऊपर एक कैबिनेट सब कमेटी नॉमिनेट की चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, और उसको हेड करती हैं हमारी सीनियर मिनिस्टर साहिबा, मिनिस्टर लॉ उसके मेंबर हैं, उसके अलावा मिनिस्टर फाइनेंस और मिनिस्टर CNW भी उसके आई थिंक हिस्सा हैं। उसकी सर जो मीटिंग हुई हमारे केस जाने के बाद, उसकी एक मीटिंग हो गई है, अगरचे उसके अंदर जो क्राइटेरिया डिटर्मिन किया गया था कि ग्रांट इन एड उनको दी जाएगी जो हमें वो पूरा परफॉर्मा फिल करके देंगे, अपना फाइनेंशियल प्लान्स देंगे, हमें अपने जो डेवलपमेंट प्लान्स हैं, फिजिकल प्रोग्रेस वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट के लिए वो क्या इंसेंटिव देंगे, क्या होगा हमारे लिए गवर्नमेंट के लिए, वो सब बीच में शामिल है। अगरचे अभी तक हमें किसी भी बार एसोसिएशन की तरफ से इस तरह की कोई फीडबैक नहीं आया, हमने 3 दफ़ा उनको चिट्ठी भी लिखी है और बात भी की है, उसके बावजूद हम उनका केस फिर भी प्लीड करने के लिए हम खुद से लेकर गए, और मिनिस्टर साहब ने चूँकि वहाँ पर खासा ज़ोर दिया, तो फिर सीनियर मिनिस्टर साहिबा ने एग्री किया उस इशू के ऊपर, और मिनिस्टर साहब के इंसिस्टेंस के ऊपर वो रिकमेंड हो गया उसी यार्ड स्टिक के ऊपर इनिशियली। अब सर कोई उसके अंदर अभी मिनिस्टर साहब अभी खुद भी शायद इसके ऊपर कुछ फरमाएंगे, कुछ रिवीजन की बात हो रही है, वो हम इंशाल्लाह अगर हो जाएगी, कोई अपवर्ड रिवीजन होती है तो वो भी हम करेंगे, लेकिन यार्ड स्टिक एक है और तरीक़ाकार भी पिछले साल से वही है कि हमने बग़ैर तखसीस के, बग़ैर किसी तफरीक के तमाम बार एसोसिएशंस को एक यार्ड स्टिक के ऊपर हमने उनको ग्रांट्स देनी है। अगली कैबिनेट मीटिंग के अंदर इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि सर वो जो हमारी 660 मिलियन की हमारी रिक्वेस्ट है वो एक्सीड हो जाएगी, तो अब जैसे ही वो एक्सीड होती है तो उसके बाद हम ये प्रोसेस शुरू कर देंगे। पिछले साल भी हमने जिस तहसील बार को बुलाया था तो कंसर्न पार्लियामेंटेरियंस को भी साथ में उनको भी दरख्वास्त की थी, और वो देवर ऑल वेरी उनकी बड़ी मेहरबानी कि वो सारे खुद तशरीफ़ लाए थे और अपने हाथों से उन्होंने वो चेक्स जो है वो तकसीम किए थे अपनी अपनी तहसील और डिस्ट्रिक्ट बार्स को। तो इस साल भी सर इंशाल्लाह ये प्रैक्टिस एज़ पर द डायरेक्शन ऑफ द कमेटी हम उसी तरह से करेंगे। तीसरा सर पॉइंट था legislative steps would be taken for the expansion of alternate dispute resolution ADR system regarding all civil cases and compoundable criminal offences across Punjab। इसमें सर ADR अथॉरिटी हमारी डेजिग्नेट हो चुकी है, उसको हम ADR एक्रेडिटेशन अथॉरिटी कहते हैं, पेड्रा के नाम से, पंजाब एक्रेडिटेशन अथॉरिटी। उसके सर चेयरमैन भी नॉमिनेट होने के बाद अपॉइंट भी हो चुके हैं, मुजाहिद मुस्तकीम साहब उसके हमारे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, वो उसके चेयरमैन हैं। उसके DG जो है वो हमारे एक रिटायर्ड ग्रेड 22 के सिविल सर्वेंट हैं कैप्टन जावेद अकबर, वो उसके डायरेक्टर जनरल हैं।
उसमें एक मेंबर जुडिशरी की तरफ से, मेंबर लीगल एक्सपर्ट जो इसको हम कहते हैं लीगल एक्सपर्ट, वो गजनवी साहब उनकी तरफ से हैं जो कि रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं। उसके अलावा 3 और मेंबर्स हैं जो कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने नॉमिनेट किए थे, जो कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं बेसिकली, वो भी उसका हिस्सा हैं। ADR को सर चूँकि अथॉरिटी मिड ईयर में बनी थी तो उसको देने के लिए बजट हमारे पास नहीं था, तो हमने डिपार्टमेंट ने उनको किक स्टार्ट करने के लिए हमने उनको इनिशियली अपनी कॉन्टीजेंसी में से बजट प्रोवाइड कर दिया था। अभी उनकी जो फ्रेश डिमांड थी उसके ऊपर मैं कल खुद सेक्रेटरी फाइनेंस के पास गया था हमारे DG साहब के साथ, और हमने उनको जो फंड्स उनकी शॉर्टेज है उनको जो अभी सेमिनार्स करवाने के लिए एक्सटेंसिव जो उन्होंने प्लान बनाया अपना कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, वो सर इंशाल्लाह ताला हम एग्जीक्यूट करने के लिए वी विल हैव दीज फाइनेंसेस बाय टुमारो। कल तक इंशाल्लाह हमें वो फंड्स फाइनेंस से रिलीज़ हो जाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ सीटों की क्रिएशन भी थी, स्मॉल काइंड ऑफ चीज़ें थी उसमें, तो वो हमें सर इंशाल्लाह मिलते हैं। तो इंशाल्लाह अगली मीटिंग में मैं कोशिश करूँगा कि उसकी जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है ADR की, मैं DG साहब को भी रिक्वेस्ट करूँगा उनके कि वो भी यहाँ पर हमारे साथ आएंगे और हमें अगली मीटिंग में उसके ऊपर कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी ऑन एक्सपेंशन के ऊपर ब्रीफ करेंगे। एक और चीज़ उस अथॉरिटी की सर 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं, हमने 2 मीटिंग्स उसकी कंडक्ट करवाई हैं अपने प्रेमिसेस के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर। क्रिकेट हाउस जो हमारा सर जेल रोड के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट है, उसके 5वें फ्लोर के ऊपर उन्होंने रेंटल अभी बिल्डिंग जो है ना उसका एग्रीमेंट किया है। अभी उनका ऑफिस बिल्कुल नेसेंट स्टेज पे, हमने उनको अभी फर्नीचर दिया, अपना ही जो फर्नीचर था वो अभी इस्टेब्लिश कर रहे हैं। फंड्स उनको कल मिलते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि 1 महीने में वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपना एक जो प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट है अब जो अभी लोन बेस पे चल रहा है वो उनका सही तरीके से इस्टेब्लिश हो जाएगा। रूल्स उसके सर हमने ड्राफ्ट कर दिए हैं ADR के, और वो रूल्स ड्राफ्ट होने के बाद अब हमारे पास डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, जो हम मिनिस्टर साहब को इंशाल्लाह अगले 2 दिन में सबमिट कर रहे हैं। चौथे नंबर पे सर जो बात थी वो ये थी कि अ फ्रेमवर्क में बी इनिशिएटेड टू डीक्रिमिनलाइज द एक्सेसिव क्रिमिनलाइजेशन इन द प्रिवेलिंग सिविल लॉज डीलिंग विद द डे टू डे अफेयर्स, अ मैकेनिज्म बी इस्टेब्लिश फॉर अच्छा ये हो गया। ये सर था पॉइंट जो लास्ट टाइम मैंने भी खुद भी हाईलाइट किया था। ये बेसिकली एक पॉलिसी इशू है जो वेरियस डिपार्टमेंट्स की तरफ से सर जो लॉज हमें, तो सर वो उसके ऊपर ये चूँकि एक पॉलिसी इशू है कि जो स्टेट ने अब सॉफन होना है या हार्डन होना है। अभी जो एक फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस चल रही हैं वो अभी हार्डनिंग ऑफ द स्टेट का एक एजेंडा चल रहा है, जिसके ऊपर थोड़ा सा स्टेट की रिट को ज़रा रीइस्टेब्लिश करने के लिए वो जोर है। उसकी वजह से कुछ लॉज अभी तक क्रिमिनलाइज्ड हैं और ओवर क्रिमिनलाइज्ड भी कुछ जगहों पर शायद हों मुख्तलिफ लोगों की दानिश्त में। उसके ऊपर सर मैंने अपने तमाम डिपार्टमेंट्स से कम्युनिकेशन की है, ख़ास तौर पे जिसमें होम है, फॉरेस्ट है, जो नई फोर्सेस क्रिएट कर रहे हैं, I&C है, उन सबको सर हम सेंसिटाइज़ कर रहे हैं। उसके ऊपर सर वो भी सीख कर रहे हैं अपने अपने लेवल के ऊपर कि हम इसको अभी किस तरह से करेंगे, लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि कुछ थोड़ा सा इसके ऊपर हमें टाइम मज़ीद चाहिए होगा। इसमें अभी सर 10 कोई फौरी तौर पर बहुत मेजर चेंज नहीं आएगी, इसको थोड़ा सा सर हमें टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट चूँकि एक ही उसमें पॉलिसी के तहत चलते हैं तो वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। नंबर 5 है सर, a mechanism be established for the construction of district attorney offices in all district courts of the province। ये सर बहुत वीक पॉइंट था हमारी लॉ डिपार्टमेंट का। हमारे पास सर सिर्फ जो इनिशियली थे वो 7 दफातर थे पूरे पंजाब में, 38 ज़िलों में सिर्फ हमारे पास 7 जगहों के ऊपर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के ऑफिस बाकायदा बिल्डिंग्स उनकी अवेलेबल थी, वो भी कोई बहुत अच्छी हालत में नहीं थी। तो पिछले साल सर 4 ऐड हुए थे, जिसमें से 4 में से हमारे 2, एक तो फिनिश हो चुका है, वो स्कीम ड्रॉप हो गई है अटक वाला, उसका रेवेन्यू कंपोनेंट रहता है, वो इंशाल्लाह 1 महीने में वो हमारा ऑपरेशनल हो जाएगा, ऑफिस बिल्डिंग कंप्लीट है। उसके अलावा हमारा पाकपतन वो भी सर इस साल फिनिश होगा इंशाल्लाह, और वो भी बिल्कुल फिनिशिंग स्टेज के ऊपर है, मेरे ख्याल 15 दिन का काम है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा झंग है, और जो चौथा है वो एक और था हमारा गुजरात और झंग के अंदर थोड़े से इश्यूज़ हैं, लेकिन वो तकरीबन 1.5 महीना हमें और लगेगा, लेकिन इसी माली साल में इंशाल्लाह हम उसको कंप्लीट कर देंगे अलॉन्ग विद द रेवेन्यू कंपोनेंट। उसके अलावा सर हमने इस साल 18 नए ज़िलों के अंदर शुरू किया है, उसमें चेयरमैन साहब की अपनी भी एक डायरेक्शन थी साहिवाल के लिए स्पेसिफ़िकली, तो हमने साहिवाल का भी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस इस दफ़ा स्पेशली डाला है और चेयरमैन साहब की स्पेशल डायरेक्शंस के ऊपर।
अच्छा, उसमें सर मैं ज़रा सिर्फ एक चीज़ कर दूं, उसमें कुछ लैंड का हमें आपकी मदद भी चाहिए होगी। वो स्कीम तो वो टेंडर स्टेज के ऊपर जा रही है। कुछ डीसी साहब को सर हमने भी रिक्वेस्ट की है, आपके गुड ऑफिस से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी सर ज़रा एक दफ़ा डी साहब से ज़रा रिक्वेस्ट करें। वो लैंड हमें क्लियर हो जाती है तो हम काम शुरू कर देंगे, वो टेंडर स्टेज के ऊपर है। तो 18 ज़िलों में सर इस साल ऐड होंगे, तो 7, 4, 11, 11 और 18, 29, तो 29 डिस्ट्रिक्ट्स में इंशाल्लाह बाय दी वो हमारे पास जेस्टेशन पीरियड 2 साल का है। हम कोशिश करेंगे अगर हमें फ़ंड्स अवेलेबल हो गए तो हम इस साल कंप्लीट कर लें। अगर फंड्स किसी वजह से हमें नहीं मिल पाते, स्कीम वैसे वो अभी 2027 में कंप्लीट होनी है, अभी इस साल नहीं कंप्लीट होनी, उसने 27 तक की है, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं। उस दिन मिनिस्टर साहब ने भी, सीनियर मिनिस्टर को जो रिव्यू मीटिंग थी उसमें कंप्लीट फंड्स इन्होंने रिलीज़ करवा के दिए हमें, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको भी कंप्लीट करें और फिर अगले साल में जो बाकी के हमारे ज़िला बचे हैं उनमें डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिसेज इस्टेब्लिश कर लिए जाएँ सर। नंबर 6 है सर प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स सेंटर। ये सर मेरे ख्याल आज के एजेंडे के ऊपर नहीं है, ये इसको ऊपर वर्किंग हो रही है हमारी असम्बली के साथ, तो इंशाल्लाह सर अगली जब आएगी तो उसमें हम इसको डिटेल से सर डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट है। Number 7, necessary amendments in the relevant laws, rules, if any, for better working of the Law and Parliamentary Affairs Department may also be proposed by the department for consideration of the committee. इसमें सर जो हमारे जो लॉज हैं तकरीबन 24 लॉज हैं जो लॉ डिपार्टमेंट एग्जीक्यूट करता है। उसमें 2 लॉज जो हैं सर उसके ऊपर वर्किंग हमारी इस वक्त जारी है। उसमें से एक तो है सर हमारा जिसको हम कहते हैं यार वो AOR जो है नहीं AGOT, सॉरी AGOT का सर जो हमारा एक्ट है वो बेसिकली ये है कि अगर किसी की बैंक में मूवेबल 1 लाख से कम पैसे पड़े हुए हैं तो वो सर बगैर एयरशिप सर्टिफिकेट बनवाए वो लॉ डिपार्टमेंट में ये AGOT के ऑफिस में अप्लाई कर सकता है और वो उसको एक नॉमिनल से 2000 रुपये की फ़ीस के ऊपर वो इश्तार वगैरह हो जाता है और उसको मिल जाता है। वो सर अब बहुत पुराना सिस्टम हो गया, अभी हम चला रहे हैं उसको, उसमें इतनी ज़्यादा दरख्वास्तें आती भी नहीं हैं। उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो सिर्फ लाहौर की हद तक चल रहा है और AGOT का चार्ज जो है वो हमारी एडिशनल सेक्रेटरी साहिबा जो है इनके पास है, तो महीने में सर कोई 10-12 से ज़्यादा दरखास्तें उसकी नहीं आती। तो उसके ऊपर एक हमें जो गाइडेंस भी हम सीख करेंगे आपसे, मेरा उसमें सर ख्याल ये है कि हम उसको या तो इजलाह की हद तक ले जाएँ और उसकी थोड़ी लिमिट बढ़ाएँ। 1 लाख बहुत थोड़ी अमाउंट है आजकल के दौर में, तो इसको मेरा ख्याल है कोई 5 लाख या कोई 10 लाख कोई इस तरह की अमाउंट के ऊपर हमें उसको एक्सटेंड करना चाहिए और AGOT का इख्तियार जो है वो हमें सर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर देना चाहिए बजाय इसके कि यहाँ पर सिर्फ एक ही AGOT का ऑफिस हो। उसकी सर एक अमेंडमेंट हमने प्रपोज़ की है, इंशाल्लाह वो हम असम्बली में टेबल कर रहे हैं, तो वो आपके पास सर आ भी जाएगी, वो नेचुरली इसी कमेटी को रेफ़र होगी। तो एक तो वो कर रहे हैं। दूसरा सर जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर सर मैंने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ मिलकर और चीफ सेक्रेटरी साहब को एक मैंने इनिशियल ब्रीफिंग दी है। उसमें एक पॉलिसी डिसीजन है जो कि खासा ज़्यादा बड़ा है, वो आपके लिए सर मैं बताना ये चाहूँगा। हमारे सर जो सिविल राइट्स इन्फोर्समेंट है उसका एक सीरियस प्रॉब्लम है। हम लोग आपस में कारोबार नहीं करते, कुछ लोगों के पास सरमाया है, कुछ लोगों के पास एक्सपर्टीज़ है। वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि उसको फिर अगर खुदा ना खास्ता कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन हो तो उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए कोर्ट्स में हमें बहुत टाइम लगता है और चूँकि उसकी एग्जीक्यूशन बहुत मुश्किल है, सिविल राइट्स इन्फोर्समेंट मुश्किल है, तो इसलिए लोग आपस में लेन देन इतना आसानी से कर नहीं पाते। तो वो एक दुश्वारी है इस वक्त हमारे सिस्टम में और ख़ास तौर पे बिज़नेस फ्रेंडली हम नहीं हो पा रहे। गवर्नमेंट बहुत इंसेंटिव दे रही है लेकिन कैश कैपिटल इकट्ठा नहीं हो रहा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सर अभी तक एक जनरल लॉ है हमारे पास, वो एक सजेस्टिव लॉ है, वो डेट इज़ नॉट ओवरराइड, इट डज नॉट हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट। तो मैंने सर ये रिक्वेस्ट की थी कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो 3 तरह के जनरली होते हैं। एक सर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो हम लेन देन के हमारे होते हैं, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स। दूसरे सर हमारे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आपने मुलाजमत दी, किसी को अपने साथ रख लिया नौकरी के ऊपर या कोई सर्विस उससे सीख कर ली, सर्विस या लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और तीसरे सर हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें हमारे शादी ब्याह के, फैमिली के, इस तरह के मामलात आ जाते हैं। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये उन तीनों को ओवरराइड नहीं करता, ये सजेस्टिव लॉ है। अगर हम इसको ओवरराइडिंग प्रोविजंस दें और इसको सर टेक्नोलॉजी बेस्ड ब्लॉकचेन में लेकर जाएं, ब्लॉकचेन की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि सर अभी जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैंने और किसी एक साहब ने कर लिया आपस में, हम जब उसको सिविल कोर्ट में लेकर जाएंगे एग्जीक्यूट करवाने के लिए, लेट से मैंने वायलेशन की, दूसरे भाई ने उसको एजिटेट किया कोर्ट में,
तो कोर्ट में सर शुरू में बहुत टाइम लगता है सिर्फ ये डिटर्मिन करने के लिए कि क्या ये एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट हुआ भी था कि नहीं हुआ था, स्टाम्प रोज स्टाम्प सही था, वो बंदा मौजूद था, गवाह कौन थे, वो 6-8 महीने इसी चक्कर में निकल जाते हैं। हम ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ना वो अब मैनुअल डोमेन के बजाय डिजिटल डोमेन में जा रहे हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी है और उसका फ़ायदा ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एक दफ़ा कर लिया जाए तो वो चेंज नहीं किया जा सकता, उसको कोई बाद में अल्टर नहीं कर सकता। दुनिया भी इसके ऊपर काम कर रही है। इंडिया की 2 स्टेट्स ने इसके ऊपर वर्किंग की है और वो अपने रेलेवेंट लॉज को भी अमेंड कर रहे हैं। उसमें महाराष्ट्र है और तेलंगाना है, 2 स्टेट्स में काम हो रहा है। उसके अलावा हांगकॉन्ग में सर इसके ऊपर काम हुआ है। इंग्लैंड की कोर्ट्स भी अब इसको एक्नॉलेज कर रही हैं, बल्कि वो एक स्टेप आगे जा रही हैं, वो सेल्फ एग्जीक्यूटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे जा रही हैं कि अगर हमारा कोई आपस का लेन देन है और चूंकि इसका कस्टोडियन सर सब जगहों के ऊपर सरकार ही है, मेरी जो रजिस्ट्रेशन है वो नादरा के पास है, मेरे बैंक्स जो हैं बैंक अकाउंट्स वो भी गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड हैं, मेरी जो प्रॉपर्टी की तफासील हैं वो सारी की सारी भी गवर्नमेंट के पास हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम इन सब को, चूँकि कस्टोडियन गवर्नमेंट है, तो हम गवर्नमेंट के पास ही एक कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्री क्रिएट करें और तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में वहाँ जाएं, ताकि कल को अगर कोर्ट में कहीं प्रॉब्लम होती भी है तो कोर्ट को वो 6 महीने जो लगते हैं उसको डिटर्मिन करने में कि जी ये कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली हुआ था या नहीं हुआ था, वो डायरेक्टली वहाँ से सीख कर सकेंगे कि एक्चुअली इसकी ये जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, सो डैट कि उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो थोड़ी आसान की जा सके। शायद किसी अगली स्टेज के ऊपर हम सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर भी जा पाएंगे, लेकिन अभी वो बहुत अर्ली है। मेरा ख्याल है हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, हमारे कंसल्टेंट सर इसके ऊपर वर्किंग कर रहा है। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में आई विल बी इन अ पोजीशन टू गिव यू समथिंग टू थिंक ऑफ, क्योंकि सर ये जब हम लाएंगे ओवर राइडिंग इफेक्ट तो ये हम पे भी अप्लाई होगा। तो गवर्नमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट्स करती है, ठेके देती है किसी भी किस्म के, सड़क का, ज़मीन, अपना किसी भी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके ऊपर भी यही इफेक्ट आएगा। तो इसका एक बैकलैश भी होगा गवर्नमेंट के लिए भी कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई डिले आता है फाइनेंसिस का तो वो पेनल्टीज आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये चूँकि एक सेंसिटिव इशू है, इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आई एम गोइंग स्लो, बट मेरा ख्याल है कि हमें इसकी तरफ अब जाना पड़ेगा। इसको किए बगैर गुजारा अब होना नहीं है और सिस्टम बहुत स्लो हो गया। तो ये सर कुछ मोटी बातें थी जो मैंने आपकी जो पिछली जो डायरेक्शंस थी उसकी रोशनी में बयान की। अगर सर आप कुछ इस पर फर्दर बनाना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हम सर आगे चलेंगे। जी मैं थोड़ा सा ये कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ये बात करना चाह रहा हूँ। आपने फरमाया कि कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको हम वो डिजिटल शेप में लेके जाना चाह रहे हैं। हमारे 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो इस वक्त हैं वो वैलिड हैं। उसमें एक वर्बल कॉन्ट्रैक्ट है और एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट है। दोनों कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेबल हैं एज़ पर लॉ, और वर्बल कॉन्ट्रैक्ट को आप विटनेसेस के थ्रू कोर्ट में प्रूव करते हैं। तो इज़ इट पॉसिबल कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट वर्बल है या रिटन है इसको हम और बेहतर रिफॉर्म कर दें और जो वर्बल का मामला है वो किसी तरह उसको निकाल के कंपोजिट फॉर्म कर दिया जाए। मैं सिर्फ आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, तो इससे और ज़्यादा जो है स्पीड ऑफ जस्टिस जो है वो बेहतर होगी और टाइमिंग जो है वो ज़्यादा आसान हो जाएगी। सर अब जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन है वो बेसिकली ये है कि हम अब वर्बल जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको अब अवॉइड कर रहे हैं। उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो वजह यह है कि सर उसको फिर एग्जीक्यूट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कोर्ट्स के लिए बहुत मुश्किल है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा सर टैक्स एवेजन भी बहुत ज़्यादा होती है। तो चूँकि गवर्नमेंट का इस वक्त एक मंत्रा है कि हमने डॉक्यूमेंट करनी है हर चीज़, जिस किस्म के भी आपके सर्विस या फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं दे शुड बी डॉक्यूमेंटेड। तो इसलिए मेरा ख्याल है आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें अब सर ये वर्बल वाली जो साइड है इसको किसी तरीके से बीच में से निकाल के, अब ये बहुत आसान है सर, हर किसी के पास मोबाइल्स हैं, हर किसी का डेटा है, सिमें रजिस्टर्ड हैं, तो बड़ी आसानी से आइडेंटिटी सर्टन भी हो सकती है और बड़ी आसानी से हम इंशाल्लाह कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर सकेंगे। तो सर बात आपकी ठीक है, मैंने नोट कर ली है सर ये पॉइंट भी, वी विल गेट दिस थिंग डन एज वेल। मैंने आपको पहले कहा था कि ये 25,000 की बजाय नहीं, कौन सा बता 25 लाख की सर वो आप ग्रांट इन एड की बात कर रहे हैं, ग्रांट इन एड की बात कर रहे हैं कि 25 लाख को 50 लाख किया जाए, और दूसरा यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट का 50 है उसको 75 किया जाए। उसके ऊपर सर चूँकि मैंने असम्बली को वो बात कंफर्म बतानी है जो एक्चुअली हो रही है इस वक्त, ये हमारी प्रपोजल है जो हम समरी अभी भेज रहे हैं। मिनिस्टर साहब ने हमें ये कहा था कि जो तहसीलें हैं उनको 50 पे लेकर जाएं
और जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं जिनको हमने 50 पे रखा हुआ है उनको 75 के ऊपर लेकर जाएं। मैं सर कल फाइनेंस डिपार्टमेंट गया था, मैंने कल फाइनेंस डिपार्टमेंट में खुद रिक्वेस्ट की है। उन्होंने कहा जी कि आप समरी दोबारा भेजें, अगर आप वो पिछली वाली परसूट नहीं करना चाहते तो आप उसको फिर वापस मंगवाएं। मेरा सर मशवरा ये है कि हम उसको वापस ना मंगवाएं। एक दफ़ा वो चूँकि कैबिनेट तक चली गई है, उसको अप्रूव होने दें, हम सप्लीमेंट्री एक और मूव कर देते हैं कि हम उसको 2 हिस्सों में कर देंगे कि 25 इस दफ़ा दे देंगे, 25 अगली दफ़ा, अगले जो 6 महीने का जो 2026 का जो माली साल ख़त्म होगा तो जून के बाद जुलाई में उसको फिर दे देंगे। सर साहब का जो प्रपोज़ल है ना जी, ये बहुत अच्छा है। 25 लाख से वहाँ बनता भी कुछ नहीं है। आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि जो तहसील बार डिस्ट्रिक्ट के बराबर हैं उनको तो कम से कम 50 लाख में शामिल करें। बहुत सारी तहसील बार ऐसी हैं जिनकी कैपेसिटी जो है वो जनावाला भी एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर है जी, उनको तो इसमें शामिल करें। है हमारी, अब वो पूरे ज़िले के बराबर जड़ावाला मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी रेवेन्यू सब डिवीजन्स में से आती है। चिन्नौट इसके साथ होती थी, दीपालपुर इसी तरह से बहुत बड़ी रेवेन्यू सब डिवीजन है, बहुत बड़ी बार्स हैं। वो बात ठीक है सर, ये पॉलिसी डिसीजन है, इसके ऊपर मिनिस्टर साहब से सर हम गाइडेंस सीख करके इंशाल्लाह इसके ऊपर भी सर वर्किंग कर लेते हैं कि अगर उनको इक्विवेलेंस देनी है तो हम इंशाल्लाह इक्विवेलेंस भी दे देंगे सर। दूसरा जो लीगल एडवाइज़र के लिए आपने 25,000 रखा हुआ है, उसमें भी आप कोई गौर करें कि उसको डबल किया जाए। 25,000 इस महंगाई के दौर में बहुत कम है। इसी से रेलिवेंट मैं भी एक क्वेश्चन कर लूँ, फिर आप कंबाइन दोनों का आंसर दे दीजिएगा। सर इसमें जैसे उकाड़ा है वहाँ पे 50,000 ले रहा है एलए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, और साहिवाल का म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो है एलए वो 25 ले रहा है, उसमें से भी उसका 3,000 माइनस हो जाता है। इसी तरह से चीचावतनी है, इसी तरह से बहावलपुर नगर हमारी एक तहसील है बहावलपुर, वहाँ पे ये आपने क्या मैकेनिज़्म सर कुछ ऐसा है कहीं पे एलएस को सैलरी मैक्सिमम मिल रही है और कहीं पे मिनिमम, तो इस पर आपने इनको ओवरलुक किया आपने प्लीज़? मेरा मैडम इसमें रिक्वेस्ट ये है कि इसमें ना बेसिकली 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि 25,000 से 35,000 तक हम जनरली करते हैं उनको, उसमें रिकमेंड भी म्यूनसिपल कमेटी खुद करती है। जो लेटर लिखकर भेजते हैं उसमें वो एक्चुअली लिख देते हैं कि इसको 35 देने हैं या 25 देने हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट। तो कुछ जगहों के ऊपर 35 है, कुछ जगहों के ऊपर 25 है। 50 वाला सब मेरी नॉलेज में नहीं है। वैसे हमारी तरफ से तो 50 की तो हमारी पावर्स ही नहीं है, वो शायद वो म्यूनसिपल कमेटी उनको खुद से अपने तौर पे कर रही होगी। ये जहाँ तक बात है इसको रिवाइज़ करने की, इसकी बिल्कुल ठीक बात है, हमें इसकी रिवीजन करनी, लेकिन इसमें दुश्वारी ये है कि सर ये जो लॉ है ये बेसिकली है लोकल गवर्नमेंट का लॉ। ये उनके म्यूनसिपैलिटीज़ के जो लॉज हैं ये कस्टोडियन वो हैं। मैंने सर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मियां शकील साहब से रिक्वेस्ट की थी, मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि आप बराए मेहरबानी इसको लॉ को अमेंड करवाएं, क्योंकि वो हम कस्टोडियन नहीं है तो हम उसको मूव नहीं कर रहे। तो आप बराए मेहरबानी करें, हम कमेटी की आज की रिकमेंडेशन की रोशनी में मैं उनको चिट्ठी फिर दोबारा लिखता हूँ और इंशाल्लाह सर हम ये इसको 50,000 से इंशाल्लाह मेरा ख्याल है शुरू होना चाहिए। 50,000 हो, एक रीज़नेबल अमाउंट है। 50,000 से कोई 75,000 की ब्रैकेट के अंदर हम इसको एनहांस करवाते हैं, उसके लिए अमेंडमेंट्स उनसे मूव करवाएंगे सर। अच्छा सर, इसमें एक जो लीगल एडवाइज़र हैं उनको प्रॉब्लम जो आती है ना कि अगर वो हाई कोर्ट आना हो तो उनको कोई TA वगैरह भी नहीं दिया जाता, तो एक दफ़ा आएगा 25,000 तो वो लगा के चला जाएगा, तो इसको भी कोई कंसिडर करवाएं। भी सर इसमें ये है कि जिस तरह हाउस ने आपको अप्राइज़ किया है जी, ये आपने अच्छा किया कि 50,000 से 75,000 इस हाउस की रिकमेंडेशन है, आप इसे एंडोर्स कर दें। और सेकंड ये है कि जो TADA है ये बड़ी जायज़ बात है। इस तरह होता है कई केसेस में, मैं किसी केस की बात नहीं करना चाहता, बट वो बेचारा जो होता है लीगल एडवाइज़र वो पार्टी के रहमो करम पे कई दफ़ा चले जाते हैं कि वो पार्टी लेके जाएगी, जिसका केस होता है वो उसकी सवारी ढूंढ रहा होता है। तो ये बिल्कुल ये ठीक नहीं है। अगर हमने गवर्नमेंट को उसने डिफेंड करना है और हमारा लीगल एडवाइज़र है तो उसे TADA मिलना चाहिए, ये भी आप एंडोर्स कर दें। अगर आप इजाज़त दें तो हम सर अभी 6-6 महीने के लिए ना इनको नोटिफाई करते हैं, जो सर वो एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है। हमने तमाम म्यूनसिपैलिटीज़ को रिक्वेस्ट की है कि आप एडवर्टाइज़ करें, उसका एक प्रोसीजर है कि वो उसको एडवर्टाइज़ करें, एडवर्टाइज़ करके जो लोग वो मेरिट लिस्ट बनाते हैं वो हमें भेजें। उसके बाद मिनिस्टर साहब की सरबराही में एक कमेटी बनी हुई है, मैं उसका कन्वीनर हूँ, साथ मिनिस्टर साहब कन्वीनर है, मैं सेक्रेटरी हूँ उसका।
तो उसके अंदर सर इसको डिसाइड करके इनको साल 2 साल के लिए लगा दिया जाए। ये 6-6 महीने के बाद सर हमें भी बड़ी मुश्किल होती है, इतनी तहसीलें हैं, वो सारा दिन सर हम यही काम करते रहते हैं। मैं खुद भी बड़ा पर इस वजह से ना बहुत रहता हूँ परेशानी में, बार बार वो आती हैं चीज़ें, वो बहुत मुश्किल हो जाती है हमारे लिए। ये प्रॉब्लम जेन्युइन है। बाकी सब हम भी बात कर रहे हैं ना, बाकी साहिबान में बात कर लें। इस तरह है कि जो है ना साहिवाल का तो मुझे पता है जी कि इन्होंने एप्लीकेशंस ली थी और आज भी ऑन रिकॉर्ड है जी, एप्लीकेशन साहिवाल में जमा हुई, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। बाकी रिमेनिंग पंजाब में क्या हुआ बाकी दोस्त बता देंगे। तो अगर वो आपको वाली बात ठीक है तो आप इस पे आप इस मोड पे चले जाएं, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। नहीं, प्रोसेस तो यही है कि एप्लीकेशनें ली जाती हैं और फिर उनका इंटरव्यू किया जाता है, फिर वो जिसका ज़ोर चलता है उसके ऑर्डर हो जाते हैं, वहाँ वो प्रोसेस वहाँ ही रह जाता है। कि वो अपना इसका जो प्रोसेस है उसको पूरे को फॉलो करके एक दफ़ा लगाएं सर, 6 महीने में सर वो ख़त्म हो जाता है, पीरियड अभी शुरू नहीं हुआ होता और ख़त्म हो जाता है, वो फिर नए सिरे से एक्सरसाइज शुरू। 2 साल तक सर लगा सकते हैं, आपके पास 2 साल का इख्तियार है, तो अगर वो लग जाएंगे तो अभी 2 साल तक आराम से लगे रहेंगे, बजाय इसके बार बार उनको चेंज करें। नहीं है और उनको प्रॉपर इंटरव्यू करके 2 साल का टाइम बनाया जाए और उनके 50 से 75 हज़ार रुपया उनका वो जो एजाजिया है वो किया जाए। नहीं, ये तो बहुत अच्छी तजवीज़ है। पहले सोच समझ कर आदमी रखे, जिसको रखे उसका टाइम पीरियड, और 6 मंथ बाद फिर प्रेशर हो जाता है फिर गुजर। ये आपकी बात दुरुस्त है, आप तो हर वक्त यही काम करते रहते हैं, अपने आप को भी ईजी करें। अच्छा, एक जो वो बात हुई जी, बड़ी अहम बात, जैसे वो मिनिस्टर साहब ने वो फरमाया जी, इनकी बात दुरुस्त है कि तहसील का जो 25 से 50 लाख होना चाहिए और जो डिस्ट्रिक्ट है उनको 50 से 75 लाख देना चाहिए, और जो डिवीज़नल हेडक्वार्टर है उन्हें भी अब शामिल कर, उन्होंने महरूम ना करें, उसका भी 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपये होना चाहिए, क्योंकि डिवीज़नल हेडक्वार्टर की बड़ी जिम्मेदारी होती है। और मैं ये समझता हूँ इससे अगली जो बात है, मैं कोई हफ़्ता पहले आप भी थी जब हम साहिवाल गए जी, तो आपने सेक्रेटरी साहब शफकत की थी लास्ट टाइम साहिवाल। मैं साहिवाल की बात बताना चाहता हूँ कि साहिवाल में आपने हमें पैसे दिए थे बार को, तो इस दफ़ा हम गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप बिलीव करें कि साहिवाल में हम मंसूबे इतने उन्होंने बनाए हैं साहिवाल वालों ने, आपको भी मैं दावत देता हूँ आप तशरीफ़ लाएँ, आपका डिपार्टमेंट तशरीफ़ लाए, आपके जो कमेटी है वो आए, कि इतने उन्होंने इफ्तिताह करवाए कि वो हमारे मिनिस्टर साहब हैं पीर इमरान शाह साहब, वो थक गए, वो भाग के कि वो इतने ज़्यादा वो उन्होंने स्कीमें बनाई और इतने इफ्तिताह करवाए। तो मैं समझता हूँ कि आपको एक ऐसी कमेटी भी बनानी चाहिए जो इसको लुक आफ्टर करे। जिस तरह आप अपनी स्कीम्स को देखते हैं, इस तरह पैसे दे के तो उसे अनअटेंडेड नहीं छोड़ना चाहिए और इनका फॉलोअप और फीडबैक लेना चाहिए कि वहाँ पे क्या हुआ है, कितना काम हुआ है, कितनी यूटिलाइजेशन हुई है, इसको भी देखना चाहिए। और आप प्लीज़ ये डिवीज़नल हेडक्वार्टर को इसमें मिस ना करें। मैं चूँकि मिनिस्टर साहब मेरे सीनियर हैं, मैं इनका बरखुरदार भी हूँ, इनका शागिर्द भी हूँ, कि वो जो है डिस्ट्रिक्ट और तहसील वो तो इन्होंने शामिल करी, डिवीज़नल हेडक्वार्टर की भी बड़ी ज़िम्मेदारी है। चूँकि मैं डिवीज़नल हेडक्वार्टर पे बैठा हूँ तो उसे भी किसी तरह महरूम नहीं करना चाहिए, उसे भी वो बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये आज महंगाई का दौर है, तो महंगाई के दौर में इतने पैसों से कुछ बनता नहीं है। और गवर्नमेंट को मैं समझता हूँ कि ये पैसे देने से हमारी सेव बनती है, हमारे से हमारा गवर्नमेंट की, कि वहाँ पे कोई जैसे हमारा वुमेन वो बार रूम बना है, 2 बल्कि बार रूम बने हैं इस दफ़ा, ये बहुत बड़ी बात है। और आज वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट का और हमारी सीएम का अल्हम्दुलिल्लाह नाम है और कि ये अप्रिशिएट किया लोगों ने। पॉइंट वेल टेकन जी, 2 बन गई थी सर, पॉइंट वेल टेकन सर। जैसे आप फरमा रहे हैं हम उसी तरह से इंशाल्लाह इसको अकोमोडेट करते हैं। इसमें सर सिर्फ एक चीज़ जो ग्रांट इन एड कमेटी बार बार हमसे पूछती है, मिनिस्टर साहब भी उसमें मीटिंग में थे, अक्सर सर टेंडेंसी है हमारी कि ग्रांट इन एड पॉलिसी ये कहती है कि अगर वो कुछ उनको पैसे दिए जाते हैं ना किसी भी प्राइवेट एंटिटी को,
तो वो मफाद आमा के लिए, पब्लिक की वेलफेयर के लिए क्या कर रही है। अब वो होता यह है कि सर ग्रांट इन एड की जब वो रिक्वेस्ट भेजते हैं अक्सर केसेस के अंदर वो कहते हैं कि हमने बिजली का बिल देना है, हमने मुलाजमों की तनख्वाहें देनी है, इसके लिए गवर्नमेंट ग्रांट इन एड नहीं दे सकती और ना देती है। हम उस वक्त भी जब देते हैं कंडीशंस लगाते हैं, उनको बार बार कहते हैं, हमने लास्ट टाइम भी उनको परफार्मा भेजा है, आपकी बात से लीड लेते हुए हम इस दफ़ा मज़ीद इसको स्ट्रेंथन कर देंगे, हम कोशिश करते हैं इसको डिजिटाइज ही कर दें, बट स्टिल देयर इज़ अ टेंडेंसी कि वो बजाय इसके कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कोई बने हमारे लिए, कोई मफाद आमा के लिए, कोई गवर्नमेंट की नेक नामी हो, वो सर बिजली के बिलों में और लोग मुलाजमों की तनख्वाहों में खर्च हो जाता है। उसको सर सिर्फ हमने लास्ट टाइम अपने MPA साहबान को रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज़ इंश्योर करें, इनको देखें, क्योंकि आप ही की तहसील के हैं, आपकी नेक नामी है, तो आपके केस में तो सर आपने बड़ी उसको देख लिया, इफेक्टिवली तो करवा भी लिया, मेजॉरिटी करवा लेती है, लेकिन कुछ जगहों के ऊपर सर फिर भी इस तरह का मसला होता है। बाल सर मैं इसी तरह से सर मैं आपको अप्राइज करना चाहता हूँ जी, आप लंगड़ा साहब की बात को सेकंड करता हूँ कि इन्होंने निशानदेही देखी कि फंड्स देने चाहिए, उनका राइट है, लेकिन ये जो मैकेनिज्म होना चाहिए चेक करने का, क्योंकि मैं चेयरमैन एग्जेक्टिव पंजाब बार काउंसिल पर और चेयरमैन एंटी करप्शन में 2 साल रहा हूँ, मेरे पास बहुत ऐसे केसेस आए हैं, मैं कहता हूँ बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन ये रूटीन में एक तयशुदा है कि फ़र्ज़ करो इतनी अमाउंट से ज़्यादा प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का एक तो जॉइंट अकाउंट होना चाहिए, दूसरा है कि वो एग्जेक्टिव से मंजूरी लेकर खर्च करे, वो बहुत थोड़ी अमाउंट है जो उनकी डिस्क्रिशन है कि वो खर्च कर, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता पंजाब की सतह पर। ये हमें मैकेनिज़्म ये होना चाहिए कि कोई चेक करने वाला, जिस तरह मलक साहब कह रहे हैं कि चेक करने वाला ज़रूर हो कि भाई वो यूटिलाइज़ प्रॉपर हो रहे हैं, हम इतना बजट दे रहे हैं, वो यूटिलाइज़ भी प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। और जब ये हम चेक करेंगे तो लाजमन एक डिसिप्लिन पैदा होगा और हर जगह पर, अदरवाइज़ जो है ना वो बिल्कुल कोई हमारे पास कोई है नहीं तरीक़ाकार। जिस तरह साहिवाल वालों ने अच्छा किया, हम अप्रीशिएट किया, लेकिन मोस्टली जगह पर अच्छा नहीं भी होता, तो ये मैकेनिज़्म लाजमी चेक करने का होना चाहिए एक डिपार्टमेंट की तरफ से। फिर जिस तरह ग्रांट ये कह रहे हैं मलक साहब के डिवीज़न, ये बेसिकली वो डिस्ट्रिक्ट बार होती है या हाई कोर्ट होती है, तहसील बार, डिस्ट्रिक्ट बार, हाई कोर्ट, ये कोई डिस्क्रिशन होनी चाहिए मिनिस्टर साहब के पास भी। जिस तरह साहिवाल जाते हैं या किसी जगह पर तो उनको किसी अचानक किसी फंड्स की ज़रूरत होती थी, इतनी डिस्क्रिशन मिनिस्टर के पास भी होनी चाहिए कि वो वहाँ ऐलान कर दे। ये रूटीन वाइज ये तो रेगुलर मिल रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो मिनिस्टर है उसकी कोई पावर्स इस हवाले से डिस्क्रिशन वाली नहीं है कि उनका कोई डिस्क्रिशनरी फंड भी होना चाहिए कि जहाँ कोई अचानक ज़रूरत पड़ती है, कोई वकील अचानक उसको इशू बन जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई उनके रूटीन में अदारे तो करते हैं, चलो मिनिस्ट्री की तरफ से भी कुछ ना कुछ हमें ऐसे फंड्स होने चाहिए जी। क्वेश्चन और ले लें सर। अपनी जेब दिखावा ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ पता हो जी। हाँ जी सर, इसमें लास्ट टाइम जब परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी तो एक कोड बनी थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोड। वो बहुत अच्छी कोड है कि जो आम पब्लिक को फैसिलिटेट करती है, यानी कि अगर किसी को भी कोई माइनर भी इशू होता है तो वो उस कोर्ट में जाता है, डायरेक्ट 2 रुपये की या 10 रुपये की एप्लीकेशन से उसका मैटर सॉल्व हो जाता है। एक तो उस तरह का कोई आपने अभी 2-3 एक्ट्स की बात की थी, एक इस तरह का एक्ट जो है ना वो हमने आम पब्लिक के लिए करना है। उसमें जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप ओवरसीज़ के इशू देखें तो सो मैनी इश्यूज़, चूँकि मेरा भी ताल्लुक़ लॉ फील्ड से है, तो जो बच्चे मदर या फादर की लड़ाई में, घरेलू झगड़ों में बच्चों को सफ़र करना पड़ता है, माँ लेके चले जाती है आउट ऑफ कंट्री या बाप लेके चला जाता है, उस पर कुछ रिकमेंडेशंस है मेरे पास, वो फिर मीटिंग से हट के मैं आपको उसमें दूंगी कुछ तजावीज़। तीसरे नंबर पे ये जो डे केयर सेंटर्स हैं, हमारी CM साहिबा इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है माशाल्लाह। तो आपने कुछ डिस्ट्रिक्ट या डिवीज़न बार्स में चेक किया कि उन्होंने डे केयर सेंटर्स लेडीज़ बार में बनाए या नहीं, कुछ इसके बारे में मालूमात सर? सर अगर आप इजाज़त दें, एक जी आप बात करें। सर मैं अगर आप इजाज़त दें, मैं ये जो ऑनरेबल MPA साहिबा का सवाल है ये इस प्रेजेंटेशन में भी कवर होगा। मेरा ख्याल है कि सर हम थोड़ा सा डेवलपमेंट रिव्यू का जो एजेंडा वो लंगड़ाल साहब, मैं आपकी बात को सेक्रेटरी साहब आप और डिपार्टमेंट तशरीफ़ फरमाएँ। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिस तरह लंगड़ाल साहब ने भी बात को एंडोर्स किया कि एक तो मैं या ये हाउस हम किसी तनख्वाह के लिए या किसी
उनके चाय पानी के लिए, किसी बार रूम के लिए हम ये पैसे नहीं दे रहे। बड़ी क्लियर कट वर्डिक्ट है जी हमारी। और मैं आपको अगर दोबारा अपनी बात दोहराऊं कि मैंने अपने जो साहिवाल बार है, मलक सईद सगला साहब हमारे वो प्रेसिडेंट, और मलक मोहम्मद सैन सगला साहब हमारे मेंबर पंजाब बार, उन्होंने हमें ये विज़िट कराया। और उसमें ना कोई भी ऐसा काम नहीं जो तनख्वाह है जी, या उन्होंने कोई अपने अखराजात किए हैं। और आपके इल्म के लिए जी, साहिवाल बार का साइकिल स्टैंड का जो ठेका है ना, 1.25 करोड़ रुपए में गया है जी इस दफ़ा जी। तो सर उनके पास अपने बड़े सोर्सेज हैं, और आप बिल्कुल इसमें एक क्लियर डायरेक्शन दें कि ये कोई भी ऐसे अखराजात नहीं होंगे जो अदर दैन डेवलपमेंट होंगे जी। और एक और सिर्फ बात करके कि जो साहिवाल में हॉस्पिटल है बार का, मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ें बननी चाहिए। जैसे अभी वो इस्टेब्लिश हो रहा है बार का हॉस्पिटल, अभी छोटा जगह ज़्यादा है उनके पास, लेकिन वो जैसे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की वो जगह उसके साथ है, वो अटैच करवा के बड़ा हॉस्पिटल बनाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए हमें आपकी रहनुमाई की और आपसे हमें गाइडेंस की भी ज़रूरत है, और आपके विज़िट की भी ज़रूरत है। लेकिन ये एक बात तय है कि हम किसी भी बार के लिए, कोई तहसील बार हो सरदार साहब, या कोई डिस्ट्रिक्ट बार हो या डिवीज़नल बार हो, हम उनकी तनख्वाहों के लिए आपसे कोई ग्रांट नहीं लेंगे जी। ये टोटली और ये इंडिपेंडेंटली ये डेवलपमेंट के लिए यूज़ होगी। ये आपको डायरेक्शन देनी चाहिए। वैसे तो अब इस दफ़ा ग्रांटेड पॉलिसी में ऑडिट भी है, तो इंशाल्लाह सर वो तो अब होगा, क्योंकि मैंडेटरी प्रोविजन है अब तो इसकी पॉलिसी की गवर्नमेंट की। तो सर मेरा ख्याल है अगर आप इजाज़त दें तो सर चलें करें। अच्छा सर, अब ये रेगुलर एजेंडा जो है उसके ऊपर आ जाते हैं सर। जो हमारा एजेंडा था उसके अंदर बेसिकली सबसे पहले था हमारा फंड यूटिलाइजेशन के हवाले से, कि जो हमारा बजट है डिपार्टमेंट का, डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट, उसकी क्या इस वक्त स्टेट है, वो सर मैं ब्रीफ कर देता हूँ। और उसके अलावा डेवलपमेंट स्कीम्स जो है हमारी, उसमें से ऑन गोइंग की क्या पोजीशन है, फिर नई स्कीमें कौन सी हैं, और जो हमारी पंजाब जुडिशल एकेडमी का काला शकाकू एक कैंपस हमारा नया इस्टेब्लिश हो रहा है, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी, उसकी प्रोग्रेस भी हमने सर ब्रीफ कर ली। नेक्स्ट चलें। अच्छा सर, ये बेसिकली जो हमारा जो टोटल बजट है इस वक्त डिपार्टमेंट का, वो यहाँ सर हम फ्लैश कर रहे हैं। लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स का पे एंड अलाउंसेस के अंदर 450 मिलियन है। इसमें से जो बजट रिलीज़ हुआ है वो 437 मिलियन है। इसमें से अभी 113 मिलियन जो है ना, जो कि 26% है, वो अभी तक यूटिलाइज़ हुआ है। बाकी अभी साल है हमारे पास, तो हमारे पास सैम्पल बजट है। मेरा ख्याल है सेविंग ही होगी इंशाल्लाह, इसमें हमें ओवर नहीं होगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर भी हम 29% के ऊपर है, आधा साल हमने गुजार लिया है, तो हम ऑस्टेरिटी मोड में हैं। हम काफ़ी इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम एक्सपेंडिचर्स के ऊपर ऑपरेट करें। तो इसीलिए अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि आधा साल गुजरने के बाद भी हम 30% से ऊपर हमने यूटिलाइज़ नहीं किया। उसके अलावा सर हमने अपने ही फंड्स में से अगर आप देखें तो ये जो नीचे डेफेमेशन ट्रिब्यूनल्स हमने 3 इस्टेब्लिश किए हैं अंडर द डेफेमेशन एक्ट, वो मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी 3 जगह के ऊपर वो इस्टेब्लिश हुआ है। उनको पैसे भी हमने अपने ही जो कंटीजेंसी थी उसमें से हमने उनको प्रोवाइड कर दिए थे। वो सर अभी आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल कर रहे हैं अपने, उन्होंने ऑफिस इस्टेब्लिश कर लिए हैं, जजेस अपॉइंट हो चुके हैं, उनको हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो प्रोवाइड कर दिया है। वहाँ पर रजिस्ट्रार्स पोस्ट हो गए हैं, उनके पास केसेस आ रहे हैं। अभी 1 हफ़्ता पहले मैंने उनके साथ, तीनों के साथ वीडियो लिंक मीटिंग खुद भी की थी। मैं हर 15 दिन बाद उनके साथ बैठता हूँ, केसेस को देखता हूँ, डिस्कशंस करता हूँ, और उनको जो भी दुश्वारियाँ होती हैं वो हम उनको फॉलो करते हैं। तकरीबन 40 ऑड केसेस हमारे पास पंजाब में इस वक्त डेफेमेशन के नए एक्ट के तहत आए हैं। कुछ हाई प्रोफाइल भी हैं, कुछ लो प्रोफाइल हैं, लेकिन बहरहाल उसमें से एक केस के ऊपर डिसीजन उन्होंने कर दिया था। बाकी केसेस भी मेच्योर हो रहे हैं इंशाल्लाह, तो उसकी ब्रीफिंग में हम देंगे जैसे जैसे वो मेच्योर होते जाते हैं। एक्रेडिटेशन अथॉरिटी जिसकी मैंने ADR में बात की, उसको भी सर हमने इसी दफ़ा अपने ही एक्सपेंसेस में से दिए थे पैसे। उनकी भी यूटिलाइजेशन अभी स्टार्ट हुई है, अभी 18% के ऊपर है। नेचुरली वो चूँकि नई अभी इस्टेब्लिशमेंट है, अभी 2 महीने हुए हैं उसे, तो वो भी अपने इंशाल्लाह करेगी, लेकिन अगेन ऑस्टेरिटी मोड में है। AGOT वो सर वो लास्ट जो लिखा हुआ है, ये वो ऑफिस है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि जिसको हमें चेंज करना है। कि एक दफ्तर है, उसका सर एक सुपरेंट हुआ करता था और एक बस नायब कासिद, डैट इज़ 2 बंदों का स्टाफ था, उसमें से भी एक रिटायर हो गया है। तो अब हम उस ऑफिस को क्लोज़ ही करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि उसको ख़त्म करें और अब इसको डिस्ट्रिक्ट्स में डेलीगेट कर दें। ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड ऑफिसेज हैं, उनको कोई फालतू पैसे तो चाहिए नहीं इस काम के लिए, तो डिस्ट्रिक्ट को अगर हम ये इख्तियार दे देते हैं तो आसानी से हो जाएगा। हमने एक दफ़ा अमेंडमेंट मूव की थी,
उसके ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशंस आई थी, वो हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जैसे रिजॉल्व हो जाती हैं तो इंशाल्लाह फिर हम इसको ख़त्म ही कर देंगे। ये लास्ट जो है ना, ये वैसे ही डिलीट हो जाएगा यहाँ से। आगे चले, ये तो हो गई ना बात, आगे चलें। अब डेवलपमेंट स्कीम्स पे आते हैं। टोटल सर हमारी जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं वो 29 हैं इस वक्त, सारी की सारी इस वक्त अप्रूव्ड हैं। 29 की 29 अप्रूव्ड स्कीम्स हैं, ADP में रिफ्लेक्टेड हैं। इसमें से 4 ऑनगोइंग हैं और 25 जो है वो नई स्कीम्स हैं। इन जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं 3, इनमें से 4, इनमें से एक है पंजाब जुडिशल एकेडमी और 3 हमारे डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस जिनका मैंने जिक्र किया था। वो तीनों ऑफिस इंशाल्लाह हम इस दफ़ा कंप्लीट कर देंगे और जो बाकी है वो भी मैं बताता हूँ। अनअप्रूव्ड कोई नहीं है। टोटल एलोकेशन सर हमें हुई है 720 मिलियन की, उसमें से 80 की एलोकेशन है ऑनगोइंग स्कीम के अगेंस्ट, 640 मिलियन की एलोकेशन है। मैं हर स्कीम का अलग अलग स्प्लिट भी बताऊंगा आगे चल के। रिवाइज एलोकेशन के मुताबिक हम 1170 1.17 बिलियन के ऊपर आ गए हैं। 5 इसको जूम कर सकते हैं हम, इसको अगर आप ऑफ करके ये स्लाइड शो मोड से बाहर निकाल के इसको जूम कर दें। हाँ, इसको जूम कर दें। हाँ, थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा जूम करें तो ये नज़र आ जाएगा। सर आई होप कि इट इज़ बेटर ऑफ। मेरा ख्याल है कि असम्बली अब कोशिश भी कर रही है सर, इंशाल्लाह नज़दीक भी एक स्क्रीन होगी जो हम सर जो IT का अनेबल कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे सर इंशाल्लाह ये आगे भी स्क्रीन्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाएं। वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ डूइंग इट। आपका जो कोई PITB से जो ऐप है उसका हमने स्पेशली इधर अप्रिशिएट किया है भाई। लॉ डिपार्टमेंट वालों ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। मलक साहब के भी नोटिस में होगा कि ये जो PITB से आपने सिविल साइड पर किया है लॉ डिवीज़न को, तो बल्कि हमने उनको भी कहा कि भाई आप भी ऐसा कोई काम करें। बुखारी साहब ने, हम सब लोगों ने, जिस तरह लॉ डिपार्टमेंट ने, मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये जो सिविल केसेस के हवाले से एक ऐप आ रही है जिससे हर किस्म की इंफॉर्मेशन आएगी। सर वो बेसिकली मैं उस पर अभी ब्रीफ करूँगा। LMS है, उसको हम लॉ लिटिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। बदकिस्मती से सर हमारे 44,000 से ज़्यादा केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में थे। ये वो सिविल केसेस हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट पार्टी है। इसमें लैंड के डिस्प्यूट्स भी हैं, इसमें सर्विस ट्रिब्यूनल के केसेस भी हैं, बहुत से केसेस हैं। और अक्सर ये होता था कि सर सेक्रेटरीज़ को पता नहीं लगता कि DG खान में या अटक में या किसी एडजॉइनिंग ज़िले में क्या हो रहा है निचले लेवल पे। हमारा डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी वहाँ पे प्रेजेंट होता है, नहीं होता, वो वहाँ जाके क्या स्टेटमेंट देता है, डिपार्टमेंटल रैप ने रिपोर्ट जमा करवाई, नतीजा ये होता है कि सर कोर्ट्स डिसाइड कर देती हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट। हम फिर कोर्ट्स को ब्लेम करते हैं, हालांकि कसूर उनका नहीं है, कसूर तो हमारे अपने ही लोगों का है कि जो वहाँ ना रिकॉर्ड पेश करते थे टाइम पर, और सम टाइम्स हमारे अपने डिपार्टमेंट का भी कि वो जो हमारा लॉ ऑफिसर है वो वहाँ जाकर प्रॉपर्ली परसू नहीं करता। किसी क्लर्क को भेज दिया, किसी ऐसे बंदे को भेज दिया जो कि क्वालिफाइड नहीं है, तो खाम खाम में वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को आप ऑफेंड कर देते थे। और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स के दौरान सर प्रॉब्लम आती थी, हमारे डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज जाते नहीं थे एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में, और फिर वारंट निकलने शुरू हो जाते थे ACs के, DCs के, सेक्रेटरियों के। वो एक अजीबोगरीब सर तमाशा हो जाता था और बिला वजह का झगड़ा एक एग्जेक्टिव का और जुडिशरी का, जो कि बिल्कुल अलग अलग डोमेन्स में काम करते हैं, ज़रूरत नहीं है इनको आपस में उलझने की। हमने सर उसके ऊपर फिर प्रोजेक्ट लॉन्च किया। पिछले साल मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की और गवर्नमेंट ने फिर हमारी बात मान ली। हम उन 44,000 केसेस को, और तकरीबन हमारे जो हायर कोर्ट्स में है, अभी एडवोकेट जनरल ऑफिस जो सुप्रीम कोर्ट में तक केसेस हैं हमारे, या अब जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भी केसेस जाएंगे, वो सारे हमारे डैशबोर्ड के ऊपर रिफ्लेक्ट होंगे। तो अब एक सेक्रेटरी को ये पता होगा, उसके मिनिस्टर और सेक्रेटरी को, कि मेरे आज कितने केस कहाँ कहाँ किस कोर्ट में लगे हुए हैं, लास्ट पेशी के ऊपर क्या हुआ था, कौन गया था, किसने क्या बात की थी, शॉर्ट ऑर्डर क्या है, और अगली पेशी कब है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो उस तरह से ये हमें पता लग जाएगा। और हमारे जो लॉ ऑफिसर्स हैं, अगर हमारे लॉ ऑफिसर का कसूर है कि उसने वहाँ पे केस परसू नहीं किया, डिपार्टमेंट ने वहाँ केस बना के सही भेजा था, तो वो भी सर सिस्टम हाईलाइट करेगा। और उस सिस्टम के अंदर सर हमने इनके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के ऊपर AI के एनालिटिक्स रन करेंगे, जो हम कर रहे हैं अभी ऑलरेडी। अभी हम चूँकि उसको पायलटिंग कर रहे हैं, हम उसको रन कर रहे हैं। मिनिस्टर साहब ने इसको खुद इनॉग्रेट किया था इस प्रोजेक्ट को, तो उसको सर हम कर रहे हैं। तकरीबन 18,000 केसेस सर हम कर चुके हैं, जिसमें लाहौर डिवीजन और बाकी डिवीजन जो पूरे पंजाब में हम एक्सपेंड कर रहे हैं। कुछ डिपार्टमेंट से ज़रा रिस्पांस स्लो है, मैं उनके सेक्रेटरी से खुद बात कर रहा हूँ।
इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि सर जून तक ये पंजाब का पूरा जो लिटिगेशन का हमारा सिस्टम है, सिविल लिटिगेशन का, जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ये हम डिजिटाइज़ कर दें। तो जून के बाद 1 जुलाई ऑनवर्ड हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा केस कहाँ लगा हुआ है, पिछले क्या हुआ था, लॉ ऑफिसर ने क्या बात की थी, रिकॉर्ड पेश किया था नहीं किया था, ताकि टाइमली सर उसको देख सकें। वरना सर अरबों रुपए की ज़मीन है सरकार की जो कि ऐसे ही निकल जाती है और हमें पता ही नहीं लगता। अभी पिछले दिनों गुजरात में एक केस हुआ है, उसमें ये हुआ था कि सर डीसी के वारंट निकल गए, वो चीफ सेक्रेटरी के लिए बैलेफ आ गया, वो इट वॉज वेरी स्ट्रेंज, वो पता ही नहीं किसी को। और बाद में पता लगा कि सर वो एक कनाइवेंस हुई थी वहाँ पर CNW डिपार्टमेंट और जो उस ज़माने का जो DO रोड्स था डेवोल्यूशन के टाइम का, उनकी आपस की कनाइवेंस थी। वो एक लोकल वहाँ पर एक साहब थे, मैं उनका पेशा यहाँ पे हाईलाइट नहीं करता, वो हमारे वाले डिपार्टमेंट से रिलेटेड थे। तो उन्होंने कोई जाके वहाँ पे एक डिग्री करवा, लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग्स हुई नहीं, खुद कंसेंट से उन्होंने लैंड दी हुई थी, बाद में उन्होंने फिर शुरू कर दिया काम मिलजुल के। तो सर वो करोड़ों रुपए में पहुँच गया, उन्होंने उसके ऊपर डिग्री दे दी, डिग्री के ऊपर वो आगे हमारे से वो बैलेफ पहुँचा हुआ था। तो रातों रात फिर हमने रजिस्ट्रार के थ्रू उसको मैनेज किया, खैर कोर्ट ने हमारी हेल्प की, वो मामला से हमने रिजॉल्व किया। तो इस तरह के सर ये रोज़ दिहाड़ी के केसेस हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। और कुछ भी सर इसके ऊपर पैसे ऑनेस्टली खर्च नहीं होने। ये टोटल प्रोजेक्ट सर 20 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, टोटल प्रोजेक्ट, जिसमें सब कुछ खरीदारी, जिसमें इनकी जो सैलरीज हैं, प्रोजेक्ट के इस्टेब्लिशमेंट है, सब कुछ उसमें शामिल है। ये 20 करोड़ की अमाउंट से सारा का सारा इंशाल्लाह सर हमारा सिस्टम डिजिटाइज हो जाएगा। सेक्टर साहब, मैं आपकी बात को वो बढ़ाते हुए जो आपने वो गुजरात की मिसाल दी ना, मैं साहिवाल की मिसाल भी देना चाहता हूँ और आपके डिपार्टमेंट को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि एक लैंड थी जो हाईवे की लैंड थी, और पंजाब की तारीख़ और पाकिस्तान की तारीख़ में एक ही कब्ज़ा हुआ हाईवे की लैंड पे, वो साहिवाल में हुआ था जी 2001 में जी। और आई अप्रिशिएट योर डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट अटारनी राजा इमरान और उसकी टीम को, ऑब्वियसली वो आपकी टीम है। उन्होंने मेरे साथ बड़ी हेल्प की, मेरे से मुराद गवर्नमेंट के साथ और हमारे जो विसिनिटी के लोग हैं, बड़े प्रेशर को उन्होंने फेस किया और उन्होंने डे टू डे हियरिंग करवाई। और वो जो एक गलत इंतकाल हुआ था हाईवे की लैंड का, उन्होंने उसे ख़त्म कराया और स्टे ख़त्म करवाया डिस्ट्रिक्ट DC साहब के साथ और सारे ADCR के साथ मिलकर, ADLR के साथ मिलकर। तो मैं आई अप्रिशिएट योर डिपार्टमेंट कि आपने आपकी बड़ी वहाँ सर उसमें अप्रिसिएशन आपकी अपनी है, माशाल्लाह से आपने बड़ा परसू किया उसको, मुझे पता है, और आप खुद उसको संभालते रहे हैं। वी आर ऑल्सो थैंकफुल टू यू सर फॉर दिस पर्टिकुलर केस। कमिंग बैक टू द सेम थिंग सर, आगे चले, मेरा ख्याल है ये तो डेवलपमेंट स्कीम्स के डिटेल से आते हैं। ये सर 3 ऑनगोइंग स्कीम्स हैं हमारी, जिनका मैंने जिक्र किया, गुजरात, झंग और पाकपतन। इन पे सर 97, 95, 100% तक हम पहुँच गए हैं। इंशाल्लाह ये हम इसी माली साल के अंदर अगले 2 महीने में हम ये फिनिश कर देंगे। आगे चलें। ये सर जुडिशल एकेडमी की चौथी हमारी ऑनगोइंग स्कीम है। ये सर स्कीम बड़ी लंबी हो गई, ये पहले सर स्टार्ट हुआ, मैं इसकी थोड़ी सी तफसील बताऊंगा। 2020 में सर ये 2662 मिलियन यानी कि 2.6 बिलियन की अमाउंट से ये अप्रूव हुई। फिर इसकी फर्स्ट रिवीजन हुई 2022 के अंदर और 2.9 पर पहुंच गई। अब इसकी जब मैं यहाँ पर आया सेक्रेटरी लॉ के तौर पे, तो ये बिल्कुल हमारी स्कीम ना बैठी हुई थी। इसके ऊपर फिर CJ साहिबा ने भी काफ़ी कोशिश की और हमारे DG साहब जो जुडिशल एकेडमी के उन्होंने भी पुश किया। हमने फिर सर सारी स्कीम को रिव्यू किया। हमारे जो मिनिस्टर CNW थे उस ज़माने में, वो हमारे साथ गए, सेक्रेटरी CNW में और जो DG थे, हमने विज़िट किया। उस पूरी स्कीम में रेवेन्यू कंपोनेंट ही नहीं था, बिल्कुल सिरे से कुछ था ही नहीं कि रेवेन्यू जब तक आप फर्नीचर फिक्सचर ये चीज़ें नहीं लेंगे तो वो कैसे चलेगा। खाली बिल्डिंग बनाने से तो मसला हल नहीं होता। तो हमने सर पिछले साल भी उसकी इंशाल्लाह उसको रिजॉल्व किया। फिर हमने PDWP से इसकी रिवीजन करवाई, इसके नक्शे दोबारा सारे चेंज करवाए। उसके बाद सर अब ये 5.5 बिलियन की लेवल के ऊपर ये एग्जिस्ट करती है विद अ रेवेन्यू कंपोनेंट ऑफ 1.78 बिलियन, जो पहले बिल्कुल ख़त्म था। तो ये एक्चुअल रिवीजन 29 से हुई है, 2.9 से हुई है 3.7 तक, और 1.7 ऐड होकर 5.5 पे है। इसकी सर इस दफ़ा हमने लिखा है, मैंने कल बात भी की थी चेयरमैन साहब से कि हमें रिलीज़ कर दिया जाए रेवेन्यू कंपोनेंट भी अभी इसका। उन्होंने जो कैपिटल कंपोनेंट है उसकी रिलीज़ तो दी है, लेकिन रेवेन्यू की नहीं दी थी। तो हम वो कोशिश कर रहे हैं कि इसी महीने हम ये इशू करवा दें और कोशिश करें कि हम वहाँ शिफ्ट हो जाएं।
पर यहाँ पर सर बड़ा कंजस्टेड है। आपने अगर देखी होगी पंजाब जुडिशल एकेडमी का बहुत छोटा सा कैंपस है यहाँ पे, और पहले तो हम रूल्स के अंदर प्रोविजन ही नहीं थी कि वो एक सब कैंपस बना सकते हैं, वो हमने रूल्स की प्रोविजन चेंज करवाई। अब वो सर काला शाह काकू का बहुत खूबसूरत कैंपस बन रहा है, जहाँ पर हमारे जो लॉ ऑफिसर जो जजेस आ रहे हैं नए, उनकी ट्रेनिंग्स बड़े अच्छे माहौल में होंगी, वो एक रिस्पेक्टेबल तरीके से रहेंगे। वहाँ घर बन रहे हैं और रेजिडेंसीज हैं, तो वो बड़ी अच्छी माशाल्लाह एक फैसिलिटी बन जाएगी। तो अब ये प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक आ गया है, बट इट विल टेक अगेन 1.5 ईयर टू फिनिश बिकॉज इट इज़ अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। शेख साहब, मैं आपको सिर्फ याद कराना चाहता हूँ, क्योंकि उस वक्त मिनिस्टर लॉ ने तशरीफ़ रखते थे कि आपने वादा किया था पिछली मीटिंग में भी कि आप वहाँ पे हमें विज़िट कराएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की बड़ी ह्यूज वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो वो मैं समझता हूँ कि एक वहाँ पे विज़िट का आप अरेंज करें और हमारी जो सारी कमेटी है जाए वहाँ पे, चूँकि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो उनको भी रियलाइज़ हो जिनके लिए हम कर रहे हैं। तो ये आप प्लीज़ ये मेहरबानी का उसे इंश्योर करें। सर साहब के साथ टाइम एडजस्ट करके फिर सर हम रिक्वेस्ट करेंगे, आपसे टाइम सीख करेंगे और हम वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेकर सर जाएंगे इंशाल्लाह मैडम, कोई नहीं, विजिट करेंगे। इट्स आवर प्लेयर, ये इट्स आवर प्लेयर एंड प्रिविलेज के ऑनर भी है हमारा कि आप लोग जाएंगे हमारे एक प्रोजेक्ट के लिए, तो हम मतलब शुक्रगुजार हैं आपके। लेकिन इसको बजट के साथ मशरूत ना, हाँ मशरूत नहीं होता है इससे। वैसे वो जैसे ना स्पीकर साहब करते होते थे, स्पीकर साहब का इसे हज़फ कर दिया जाए, ये बात नहीं है ठीक, क्योंकि उनको हमने मैसेज ये सर आप ही के प्रोजेक्ट्स हैं, तो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं आपके लिए सर, ऐसी बात नहीं। अच्छा सर, ये है हम सर इस वक्त जो यूटिलाइजेशन है फाइनल, ये पिछले पे 5 सालों की सर शो कर रहा हूँ। 2020-21 के अंदर भी 100% यूटिलाइज हुआ था। इसके यूटिलाइजेशन का मसला कभी भी नहीं रहा, तो जो पैसे मिलते थे वो यूटिलाइज हो जाते थे, इसको रिलीज ही कम होता रहा थ्रू आउट। अब जाके इसको हमने एक अच्छी हैंडसम अमाउंट हमने इस दफ़ा इसको 500 इनिशियली करवाई है, और ये मेरा ख्याल है 1 बिलियन तक हमारी एलोकेशन फर्दर 500 बिलियन की होगी, तो हमारी यूटिलाइजेशन भी इस दफ़ा अच्छी होगी। काम इसके ऊपर तेज़ी से जारी है, आगे चलें। और ये इस साल ये आपने अभी बताया कि 1 से 1.5 साल अभी मैंने 1.5 साल सर अभी लगेगा इसको कम से कम, ये अगले माली साल में जाएगी। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है ये। फेज़ 2 है, फेज़ 1 कंप्लीट हो चुका है, ये फेज़ 2 है। अच्छा सर, ये जो लेडी बार रूम्स की बात है, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एंड फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इनिशियली बजट के टाइम ये डिसाइड किया कि हमने इस दफ़ा तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर के ऊपर हमने बार रूम्स, लेडी बार रूम्स बनाने हैं और एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन पे बनाने हैं, ये ताकि वो बना हुआ बिल्डिंग नज़र आए और हमें पता लगे कि ये बिल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बना कर दी है, ताकि एक सिमेट्री रहे। उसके ऊपर सर डिज़ाइन हुआ, लेआउट मैं भी आपको दिखाता हूँ, उसका डिज़ाइन भी दिखाता हूँ। उसके बाद जब ये हमने बात की सीजे से, तो सीजे ने फिर चीफ जस्टिस साहिबा ने ये फिर आगे रिक्वेस्ट की चीफ मिनिस्टर साहिबा को कि अगर गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है तो फिर इसको और एक्सपेंड कर लें, तहसीलों में भी बना लें, और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जिनमें बने हुए हैं उनको छोड़ देते हैं, जहाँ पर नहीं बने हुए वहाँ बना लेते हैं। फिर सर सीएम साहिबा ने इसके ऊपर एग्री किया, उन्होंने कहा जी ठीक है, आप उनसे लिस्ट लें और डिटेल से फिर हम इसको देखते हैं। तो हमें हाई कोर्ट की तरफ से फिर एडिशनल लिस्ट आई, तो ये जो पहले हम 38 बना रहे थे वो अब हम 101 बना रहे हैं। तो 101 लेडी बार रूम्स ऑल अक्रॉस पंजाब सर बनेंगे, जिनमें से सब के ऊपर सर काम स्टार्ट हो गया। लैंड हमें कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से एयरमार्क करवाई है। ये वो स्कीम है जो कि हम अब एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। इस स्कीम के अंदर सर जो 82 जगहों के ऊपर टेंडर इस वक्त हो चुका है, 19 जगहों के ऊपर टेंडर इन प्रोसेस है, लैंड्स हमारे पास उन्होंने ईयर मार्क की हुई हैं। तो इंशाल्लाह सर इस प्रोजेक्ट को हम वार फुटिंग पे कंप्लीट करेंगे और इसी साल 30 जून तक ये हम ये 101 लेडी बार रूम्स फिनिश करेंगे। आगे दिखाएं सर। रिजर्वेशन है जी। जी सर, इस तरह है जिस तरह मैंने अभी आपसे डिस्कस किया ना जी कि साहिवाल में 2 बार रूम बन गए जी लेडीज़। मैं ये समझता हूँ कि वो इसे तफरीक ना डाली जाए ना, वो अब एक आ रहा है कि ये मरियम नवाज शरीफ साहबा का बार रूम है और एक आ रहा है ये डिस्ट्रिक्ट का बार रूम है। मैं ये समझता हूँ, बाकी हाउस की अपनी मर्ज़ी है, कि हमें वो जो सेक्रेटरी साहब, हमें एक ही बार रूम पे वो सारे ही पैसे लगा देने चाहिए
2 बाथरूम लेडीज़, जैसे मेल का एक बाथरूम है तो लेडीज़ का भी एक ही बाथरूम। अब जैसे मैंने अपने ज़िले की मिसाल दी है, तो किसी और ज़िले में भी ऐसा ना हो जाए, और वो जितने पैसे हैं वो एक ही बाथरूम पर लग के उसे शानदार बना लिया जाए, नहीं बजाय कि दो जगह पे बाथरूम चले। वो ऐसा हुआ होगा ना कि ऑलरेडी एक होगा, ऑलरेडी होगा तो हमने एक और बना दिया, हम बजाय और बनाने की उसी को मॉडिफाई करते हैं। हाँ, 2 ये सेक्रेटरी साहब बता रहे हैं कि जिधर हाँ 2 नहीं होने चाहिए, बल्कि जहाँ हम रिपोर्ट लें, जहाँ बने हुए हैं ना, जहाँ बने हुए हैं वहाँ हम उसको मॉडिफाई कर दें, मॉडिफाई करें, अच्छा फर्नीचर कर दें इस टाइप का, उसको वही वो फरमा रहे थे रेनोवेशन अच्छी सेक्रेटरी कर साहब के जहाँ मौजूद हैं लेडीज़ बाथरूम वहाँ हम नहीं बनाएंगे, यही फरमा रहे जी सर। ये चूँकि ये सर कंसल्ट हुआ था और ये बात डिस्कस भी हुई थी चीफ जस्टिस साहिबा की तरफ से भी। फिर उन्होंने ये कहा था, जैसे मुल्तान है फॉर इंस्टेंस, मुल्तान में अलग एक डिस्ट्रिक्ट है, बड़ी ये जगह, उन्होंने कहा नहीं आपने यहाँ नहीं बनाना बिकॉज इट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मुल्तान, सो यू गो टू समवेयर जहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं करती। सीएम साहिबा ने फिर उसका एक डिज़ाइन सर अप्रूव किया। एडिशन अल्ट्रेशन में थोड़ी सी एक दुश्वारी ये थी कि वो फिर तखसीस करना मुश्किल हो जाता है कि ये वही बाथरूम है, ये अपग्रेड हुआ है, तो वो अलग से एक स्ट्रक्चर पूरा बनाना जो कि एक फ्लैगशिप के तौर पे नज़र है। मैं दिखाता हूँ, आगे दिखाएं ज़रा, एक तस्वीर दिखाता हूँ सर मैं आपको। ये सर एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन सीएम ने अप्रूव किया। ठहर पीछे दिखाएं ना, ये तो उसका फसाड है, पीछे दिखाओ ज़रा। इसमें सर डे केयर रूम है ऊपर, इसमें वॉशरूम्स है, पेंट्री है, और ये पूरा बाथरूम और वेरांडा। ये सारा डिज़ाइन सीएम साहिबा ने खुद देखकर इसको फाइनलाइज किया कि, और डायरेक्शन ये थी हमें कि एग्जैक्टली इसी डिज़ाइन का सब जगहों के ऊपर बना होना चाहिए, ना बड़ा ना छोटा, ताकि ये पता लगे कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये बना हुआ बाथरूम है, क्वालिटी इसकी आप मेंटेन करें। तो सर ये डिसीजन हुआ था जिसकी वजह से फिर ये स्कीम एग्जीक्यूट होना शुरू हुई है। मेरी इसमें सजेशन ये होगी कि सर हम एक दफ़ा इसको जून तक इसको, चूँकि ज़्यादा टाइम तो है नहीं, इंशाल्लाह ये बन जाएंगे सब जगहों पे जहाँ जहाँ बनेंगे। तो रिक्वेस्ट होगी कि मिनिस्टर साहब इसको इनाग्रेट भी करेंगे, तो जो साथ में हमारे एमपीए साहब हैं वहाँ के लोकल, हम उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आएँ और उसको प्रॉपर इनाग्रेशन करें। हो सकता है कुछ जगहों पे सीएम साहिबा खुद भी इनाग्रेट करें। तो ये अभी सर इसको चलने देते हैं हम स्कीम को, क्योंकि अभी एग्जीक्यूशन स्टेज पे है। शेख साहब, हमने किसी चीज़ को रोका नहीं है, सिर्फ ये गुजारिश ये कर रहे हैं कि एक ही बाथरूम जैसे अभी आप बनाने जा रहे हैं, यही बाथरूम बनने चाहिए, और वो अगर ऑलरेडी कहीं पे मौजूद है तो उसी बाथरूम को, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि जो ऑलरेडी लेडीज़ बाथरूम मौजूद है, वो जो पैसे हैं वो उसी बाथरूम पे लगा के और इसी फसाड में बना दिया जाए, ना कि 2 बन जाएं एक डिस्ट्रिक्ट में, या एक बाथरूम में 2 बने, वो बेहतर नहीं है। ये मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ। अब इसको फिर हम रिव्यू करते हैं, देखते हैं इसमें हम एडजस्टमेंट कितनी कर सकते हैं, जितनी हद्दुल इम्कान सर एडजस्टमेंट हो सकती है हम करेंगे। अदरवाइज सर हम ये भी कर सकते हैं कि अगले साल जो हमारा जून में आ रहा है, जहाँ एग्जिस्टिंग है उनकी अपग्रेडेशन शुरू कर देंगे। तो नेक्स्ट ईयर में हम उन जगहों पे चले जाएंगे कि जहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, और वो एक फ्लैगशिप हमारा होगा कि हम इनको भी स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं उसी स्टैंडर्ड पे। एग्जैक्टली ये ठीक सर, मुनासिब बात है सर। आगे चलें। ये सर फ्रंट एलिवेशन है इसका, दिस इज द स्टैंडर्ड डिज़ाइन। आगे चलें। अच्छा सर, अगली स्कीम जो है वो है सर जुडिशल टावर स्कीम। ये जुडिशल टावर सर, ये 4 टावर्स बनेंगे। इसका आइडिया बेसिकली रिक्वेस्ट आई थी सर ये भी हाई कोर्ट की तरफ से, और वो ये थी कि हमारी जो शहर के अंदर कचहरियाँ लाहौर शहर में, वो 3-4 जगहों के ऊपर हैं। कैंट में लहदा से है, मॉल में लहदा से है, डिस्ट्रिक्ट की अपनी जो मेन जजी है वो लहदा है। तो वो चाहते थे कि एक जगह पे पूरा कॉम्प्लेक्स बने जहाँ पर ये सारा अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी बन जाए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फिर उनके साथ निगोशिएट किया, इवन असम्बली ने इसके अंदर हेल्प की, और अल्टीमेटली ये स्कीम एग्जीक्यूट होना शुरू हो गई है। इसमें ये सर बाबा ग्राउंड का जो एरिया और प्रिंटिंग प्रेस का जो एरिया है वो इसके अंदर आता है। बेसिकली जहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं सेशन कोर्ट्स, उनका एडजॉइनिंग एरिया है। इसको डिज़ाइन हो चुका है, लेआउट दिया था, डिज़ाइन हो गया। इसका डिज़ाइन होने के बाद अब ये एग्जीक्यूशन स्टेज के ऊपर आ गया है। ये 4 टावर्स बनेंगे सर पहले फ़ेज़ में, फिर सेकंड फ़ेज़ के अंदर जो कि जब ये 2027 में कंप्लीट होता है तो उसके बाद सर फिर इसको एक्सटेंड किया जाएगा मज़ीद टावर्स के लिए। ये तकरीबन 9 टावर्स बनने हैं, लेकिन अभी पहले केस के अंदर ये हम 4 टावर्स के ऊपर खड़े हैं। दिखाएं जी। ये सर जनरल लेआउट है। अगेन ये थोड़ा सा आपको शायद शॉर्ट नज़र आ रहा हो, मेरे पास यहाँ कोई मार्कर नहीं है। ये सर ये जो आपको ब्लू में नज़र आ रहे हैं
ये वो बिल्डिंग है जो बनेगी, येलो वाली है एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, ये डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है। इसको अगर हम रोटेट कर सकें, इज इट पॉसिबल टू रोटेट इट? या आप चले दिखाएं, मैं बता देता हूँ वैसे उठ के, आप लगाएं। ये सर सेशन कोर्ट की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, सिविल सेक्रेटेरिएट है, अगर हो सके यहाँ कर दें। ये सर हमारा सिविल सेक्रेटेरिएट है, ये येलो बिल्डिंग ऑलरेडी ये सेशन कोर्ट है हमारा, ये सेशन कोर्ट एग्जिस्ट करती है, ये भी सेशन कोर्ट्स की बिल्डिंग है, ये भी वो छोड़ देना एक जगह। ये येलो बिल्डिंग सर वो है जो एग्जिस्टिंग है कोर्ट्स की, ये ब्लू वाली वो लाइंस हैं जो कि इस फेज में बनेंगी, फर्स्ट फेज में। ये वो 3-4 जगह हैं, टावर्स हैं जो कंप्लीट होने हैं हमारे फेज 1 में। ये ऑरेंज वाले सर वो हैं जो कि बाद में बनेंगे। ये बेसिकली चैम्बर्स हैं यहाँ पर, अगर आप एग्जिस्टिंग देखें ना तो यहाँ पर चैम्बर मुगला ने बनाए हुए थे। तो सीजिएगा ये ख्याल था कि यहाँ पर नए सिरे से हम प्रॉपर एक लॉयर्स ब्लॉक बनाएं, इसको स्टेट ऑफ द आर्ट करें, और उसके बाद फिर फर्दर वो एलोकेशन उनकी चैम्बर्स की वो जो हाई कोर्ट है वो फिर उसको अपने तौर पे करेगी। तो ये सर येलो एग्जिस्टिंग है, ब्लू इस फेज में बन रहे हैं, ऑरेंज जो है वो फेज 2 के अंदर जाएंगे, और रेड से ये बाउंड्री वॉल मार्क की हुई। ये है सर प्रोजेक्ट, और इंशाल्लाह ये 2027 में हमारी जो जून 2027 है उसमें इसकी कंप्लीशन होगी इस फेज 1 की, ब्लू की। आगे चलें, ये लोकेशन उसकी है, आगे चलें, बता दी मैंने। ये सर उसका फसाड होगा इन टावर्स का, ये चारों टावर्स इस शक्ल के बनेंगे। तो वो जो कैंट कचहरी जिसको हम कहते हैं तो समझ लेंगे ये कैंट कचहरी का एक ब्लॉक होगा, जो मॉडल टाउन कचहरी है उसका एक दूसरा ब्लॉक होगा। तो ये सारा एक जगह पे आपका सिस्टम इकट्ठा हो जाएगा। नेक्स्ट दिखाएं, इसको बड़ा कर लेना, अब ये बहुत छोटा लग रहा है ना, इसको साइड शो पे ले जाएं, शो पे ले जाएं ना इसको। ये सर मस्जिद की बिल्डिंग है जो वहाँ पर बनेगी, इसका फसाड डिज़ाइन फाइनल हो चुका है। नेक्स्ट दिखाएं, ये डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिसेस जिसकी मैंने अभी सर बात की, जो 18 हमारे इस दफ़ा बन रहे हैं, इनमें सर ये सब शामिल हैं। इनकी इनिशियल एलोकेशन हो गई है हमारी, ये 2 साल की स्कीम है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको इस साल करने मैक्सिमम कंप्लीट कर लें, कम से कम 50% को हम कंप्लीट कर लें। मैंने PND को यही रिक्वेस्ट की है कि बजाय इसके कि आप 18 के हमें आधे पैसे दें, आप हमें 9 को कंप्लीट करवाने के लिए पूरे पैसे दे दें, ताकि हम 9 को अगले फेज़ में ले जाएंगे, ऑन गोइंग हो जाएगी अगले साल में थ्रू फॉरवर्ड, तो हम 9 कम से कम फिनिश कर दें। तो चेयरमैन साहब ने मुझे तसल्ली दिलाई है कि इंशाल्लाह हम इसी तरीके से करेंगे, तो होपफुली हम ये भी फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट, ये उनके सर मैंने फ्लैश किए हैं, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, हाफजाबाद, साहिवाल, ये सब ज़िले कवर होंगे इस फेज़ में। आगे दिखाएं, वेहाड़ी है, टोबा टेक सिंह, शेखुपुरा, नारोवाल। नेक्स्ट, मियाँ वाली, मंडी बाउद्दीन, खानेवाल, सरगोदा, जेलम। भी नहीं है जी तो। सर वो इनिशियली, ये मैं आपको बताता हूँ, ये चूँकि सर इनिशियली इस दफ़ा PND ने ही किया था, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने एक कट लगा फ्लड्स की वजह से, जो इस साल एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्लड्स पंजाब ने फेस किए, उसके ऊपर जो रिहेबिलिटेशन में पैसे गए उसकी वजह से एक जनरल कट लग गया सबके ऊपर। फिर उसके ऊपर जो रिव्यू मीटिंग हुई ADP की, सीनियर मिनिस्टर साहिबा की सरबराही में, उसमें हमने फिर रिक्वेस्ट की कि जी आप हमारा कट ना लगाएं, क्योंकि हमारे जो वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो हम बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है नहीं, अब ट्रांसपोर्ट है वो 200 अरब रुपए की उनकी रिक्वायरमेंट है, कुछ ऐसे हैं जिनकी 250-250, 400-400, 500-500 अरब की रिक्वायरमेंट है। हम तो सर बड़ा छोटा सा डिपार्टमेंट है, 4 छोटे से प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और बड़े अर्जेंट प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, जिसमें जुडिशरी भी हमारे साथ हिस्सेदार है, तो इन पे कट ना लगाया जाए। तो फिर सीनियर मिनिस्टर साहिबा ने डायरेक्शन दी थी कि इनकी जो भी एलोकेशन हो चुकी है, जैसे जैसे एग्जॉस्ट होगी तो वो इसको रिप्लेनिश कर देंगे। तो उनकी तरफ से एश्योरेंस है हमें मिलेंगे सर ये पैसे, इसमें कोई ऐसी हमें दुश्वारी नहीं होगी, यूटिलाइज होते चले जाएंगे और आते जाएंगे पैसे। और अभी भी 50 लाख तो उनको मिल गए हैं इनिशियली, तो ये दे विल स्टार्ट वर्किंग सर, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई मसला नहीं है। आगे चलें, आगे चलें, सॉरी पीछे जाएं, वो बहावलपुर बेंच का भी मैं बता दूं। बहावलपुर की सर जो हाई कोर्ट एडवोकेट जनरल ऑफिस है बहावलपुर में, वहाँ पर हमारे पास नहीं है, बिल्डिंग प्रॉपर नहीं है, उसकी कंस्ट्रक्शन का काम भी बड़े अरसे से लटका हुआ था। अभी उसका लैंड का मसला हल हुआ है, हमने उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जारी कर दी है, ये स्कीम भी अप्रूव्ड है और इसके ऊपर भी सर टेंडर हो चुके हैं। नेक्स्ट, का इशू बताया था वो क्या है जी? सर वो इशू एज सच हमें ना, वो पहले इंश्योरेंस देते हैं लेकिन वो ट्रांसफ़र नहीं की अभी तक लैंड, जब तक वो ट्रांसफ़र नहीं होती डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी या लॉ डिपार्टमेंट के नाम,
कंस्ट्रक्शन का काम प्रॉपरली शुरू नहीं हो सकता। वरना फिर वही होता है कि लोग काम कर जाते हैं, लैंड नीचे से ट्रांसफ़र हुई नहीं होती, वो कल को सर उसका क्लेमेंट निकल आता है, वो कहता है ये बिल्डिंग मेरी है। तो हम थोड़ा सा इसमें कॉन्शियस हैं। हमने उन्हें कहा जी आप पहले ट्रांसफ़र करें हमारे नाम, ये लॉ डिपार्टमेंट के पास बिल्डिंग उसके पास टाइटल हो, ताकि मैं उसके ऊपर एग्जीक्यूट करूँ। अदरवाइज़ वो कल को फिर कोई और उसका क्लेमेंट निकल आएगा और हमारे लिए दुश्वारी होगी। काम मैंने नहीं रोका, टेंडर पे मैं ले गया हूँ, बट हमें एक छोटा सा पुश चाहिए कि सर वो म्यूटेशन कर दें हमारे नाम, बस ख़त्म हो जाएगी बात। नहीं सर, हमारे लिए साहिवाल के लिए ब्लेसिंग ये है कि इत्तेजाद माद साहब ना जी ADCR रहे हैं जी, ये पहले उसी ज़मीन के मालिक रह के आए हैं जी, और वो सर किसी प्राइवेट बंदे की लैंड है नहीं, वो कचहरी के प्रेमिसेस में है। 18 मरले या 19 मरले मुझे अच्छी तरह याद है जी सर। तो मेहरबानी करें, हाँ 19 मरले, तो मेहरबानी करें, ये बहुत बड़ी साइंस नहीं है, आपके एक फ़ोन की और माद साहब के एक विज़िट की मार है जी। तो आप ये मेहरबानी करें, हमारी वो स्कीम है प्रायोरिटी बेस पे, वैसे तो सारी करें, लेकिन ये इस वजह से नहीं रुकनी चाहिए जी, ये सारे पंजाब के साथ। आपको पता है साहिवाल के साथ मेरा भी कुछ था नहीं, मेरे पास मिनिस्टर साहब का सुना है, ज़्यादा तल्लक है आपका, बड़ा अहम तल्लक है सर। मेरा 2 ही दिनों से ताल्लुक है कसूर से और साहिवाल से। चलें अच्छा, ये आपके जिम्मे सर कर लेते हैं, हम कर लेते हैं। आपने ये लैंड ट्रांसफ़र करवानी है राइट सर। सर रेफरेंस भी और पेंडिंग है, इंशाल्लाह करते हैं सर, कर लेते हैं कुछ। अच्छा सर, ये वही स्कीम है जिसका मैंने पहले जिक्र कर दिया था। वो लिटिगेशन का हमारा जो सिस्टम है ये जून में ऑपरेशनल हो जाएगा। जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि सर 169 का इसका कैपिटल कंपोनेंट था और जो सैलरीज वगैरह है वो 38 मिलियन की थी। तो टोटल स्कीम हमारी जो है वो तकरीबन कोई 200 मिलियन से नीचे जाती है। तो 20 करोड़ से कम पैसों के अंदर ये सारा लिटिगेशन मैनेजमेंट हमारा इंशाल्लाह फाइनलाइज हो जाएगा। इसको सर हमने बाकायदा अपने लेवल पे भी अप्रूव करवाया। फिर जो इसका सैलरीज़ का मसला था उसके लिए मुझे PND भी जाना पड़ा। हमने PDWP से भी 2 दफ़ा जाके इसको थ्रू करवाया है। अब ये प्रोजेक्ट चल रहा है और इंशाल्लाह ताला ये इस साल हम इनाग्रेट करवाएंगे सर। हम चीफ मिनिस्टर साहबा को भी रिक्वेस्ट करेंगे और जो भी हमारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं मिनिस्टर साहब की रिकमेंडेशन पे इंशाल्लाह इसकी प्रॉपर इनाग्रेशन इस साल हम लॉन्चिंग करेंगे बाय जून। मेरा ख्याल है दिस इज़ द लास्ट वन। ये हो गया ना, ये बात हो गई है, हमने कर ली है। ये उसी की सर क्लिप्स हैं जो इनाग्रेशन हुई थी हमारी, मिनिस्टर साहब ने इसको लॉन्च किया ग्रेशियसली। आगे चलें, ये वही है बस, ठीक है, आगे चलते जाएं बस ख़त्म। सर दिस इज़ फ्रॉम माई साइड सर, थैंक यू वेरी मच सर। जो डिस्कस करनी ओवरऑल माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा है और मुझे आज फर्स्ट मीटिंग में ये खुशी हुई है कि हमारा लॉ डिपार्टमेंट बड़ा विजिलेंट है और सो मैनी प्रोजेक्ट्स आपके ऑनलाइन हैं, पाइपलाइन में हैं इंशाल्लाह। स्पेशली कालाशाह काकू वाली जो जुडिशल एकेडमी का मैटर है, इंशाल्लाह होप्स हो के नेक्स्ट फ्यूचर वो बनी होगी। नेक्स्ट मीटिंग तक आप हमें इसके पोर्टफोलियो भी बताएंगे। और दूसरा वो जो मैंने बात की थी वो लाइट मोड में कही थी और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो लॉ डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छा काम करेगा। हमारे चेयरपर्सन साहब, हमारे लॉ मिनिस्टर साहब और हम सब पूरी टीम विजिलेंट है इंशाल्लाह। इसमें जो भी हमारे पार्ट पे होगा वो हम ज़रूर अदा करेंगे। थैंक यू जी। मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने जहाँ इतने ज़्यादा इनिशिएटिव दे रहे हैं ख़वातीन के लिए बार रूम, मैं चेयरमैन साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि नौजवान वकला के लिए, क्योंकि हम इस प्रोसेस से गुजर कर आए हैं, जो यंग मिनिस्टर साहब भी माशाल्लाह इसी शोबे से तल्लक रखते हैं। जब एक स्टूडेंट बच्चा ला करके आते ही उसके लिए बहुत मसाइल होते हैं। मैं दावे से कहता हूँ कि बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं प्रॉपर यूनिफॉर्म भी नहीं ले सकते। तो ऐसा अगर डिज़र्विंग बच्चे, मैं नहीं कहता कि हर एक के लिए, डिज़र्विंग बच्चे जो हैं जो लॉ डिपार्टमेंट में फ़र्स्ट टाइम आते हैं उनके लिए कोई ऐसा हम ऐसी कोई उनकी सपोर्ट अपनी गवर्नमेंट या अपने लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से करें तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा एक ऐसे बच्चों के लिए कि जो इस डिपार्टमेंट में आकर मायूस होते हैं बाद में, उनके लिए शुरू से ही एक अच्छा इनिशिएटिव होगा। ये कोई इंटर्नशिप का नहीं शुरू कर रहे थे सर? मैं अर्ज़ करता हूँ इसके ऊपर सर पहले वर्किंग हुई थी। मैं अगर इसको सर इजाज़त दें तो मैं 1 मिनट में सर थोड़े से इस पर रोशनी डालता हूँ। जो हमारे सर नए लोग आ रहे हैं ना, हम 2 तरीके से उनको हेल्प कर सकते हैं। एक तो यह है कि सर हम इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च करें। इंटर्नशिप प्रोग्राम में सर हमने पहले काफ़ी कैलकुलेशंस की और काफ़ी इसके ऊपर ना सेर हासिल बहस हुई, CS के पास मीटिंग्स हुई, मिनिस्टर साहब ने
जो हमारे पहले मिनिस्टर थे लॉ के अपने सुहेब साहब, उन्होंने सीएम से भी बात की। उसमें सर बजटिंग का एक तो बड़ा सीरियस इशू था, और चूँकि तादाद बहुत ज़्यादा है हमारे वकला की, जो नए ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, तो उनको कैटर फॉर करना, पिक एंड चूज़ करना, उसका मेरिट डिसाइड करना, इट विल बिकम अ चैलेंज फॉर अस। दिस इज़ वन वे, बट स्टिल इट इज़ डूएबल। गवर्नमेंट अगर फंड्स प्रोवाइड करेगी तो डेफिनेटली कुछ भी किया जा सकता है। दूसरा सर मेरी एक सजेशन है, मेरी सजेशन ये है कि सर हमारे वकला जो जितने भी आते हैं, हमने ना उनको सर मुकदमा लड़ने के लिए वकील समझा हुआ है। लॉयर इज़ नॉट जस्ट अ पर्सन हु इज़ गोइंग टू कंटेस्ट योर केस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ही इज़ योर सोलिसिटर। वो आपका लीगल एडवाइज़र है। पूरी दुनिया के अंदर सोलिसिटर का सिस्टम चलता है, और वहाँ पर हर फैमिली का, हर बड़े बिजनेस कंसर्न का एक सोलिसिटर होता है, एक लीगल एडवाइज़र होता है। उससे बड़ी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। हमारे पास कोई ऐसी लेजिस्लेशन नहीं है जिसके अंदर हम कोई सोलिसिटर का मॉडल क्रिएट कर सकें। अगर हम ये कर दें, उससे ये होगा कि सर हमारे बहुत सारे जो वकला जो बेचारे अभी बिल्कुल हैंड टू माउथ हैं, उनके लिए एक रोज़गार की एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी। इंटर्नशिप तो सर हम 2-3 महीने चला लेंगे मैक्सिमम। हो सकता है हम उनको शायद कोई लाख सवा लाख रुपए दे दें एक मंथ इन वाइल, एक दफ़ा। उस पर भी उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट वगैरह वो सर नेचुरली पॉलिटिकल गवर्नमेंट सब बेहतर समझती है। लेकिन अगर हम कोई ऐसी लेजिस्लेशन लाते हैं जो कि अल्टीमेटली क्रेडिट विल कम टू दी असेंबली, हाँ, उससे ये होगा कि सर एक आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी खोल दिया आपने लोगों के लिए, तो लोग ऑटोमेटिकली वहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे, तो वो भी आप ही के क्रेडिट में जाना है बगैर पैसे दिए। तो डैट इज़ अनदर वे ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन। डिसीजन इज़ विद द गवर्नमेंट। जैसे आप लोग रिकमेंड करेंगे, मैं गवर्नमेंट के पास केस ले जाऊँगा और डिसीजन करवाऊँगा सर कैसे हम जो है ना सोलिसिटर का काम करते हैं। सर सोलिसिटर होते थे ना, छोटे छोटे हम कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, हर वक्त करते हैं, लेकिन हमने ना वकला को ना बस कहा कि बस अदालतों में केस लड़ना है इन्होंने। नहीं, ये लीगल एडवाइस बिल्कुल बजा फरमा। पूरी दुनिया में यही तरीक़ेकार है। आप किसी कंट्री में चले जाएं, पहले सोलिसिटर है, वो हर फर्म, हर कंपनी उसको एज ए लीगल एडवाइज़र लेते हैं। चलो उनका कुछ ना हो, लेकिन ये तो एक रिफॉर्म्स है। चलो हम कोशिश करें रिफॉर्म्स हो जाएं, लेकिन ये है कि चलो ये बच्चे ना इतनी तादाद में नहीं आते। फर्ज करो जो नए साल में हर बार में 5-7 आते हैं, 5-7 जी। तो मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि फॉर एवर हम उनको करें। जब एक दफ़ा बच्चा आता है, आते ही उसको कुछ ना कुछ सपोर्ट हो जाए, बाद में कोई फॉर एवर वाला नहीं है, फिर वो इस काबिल हो जाता है कि अपना ज़रिया रोज़गार उसका बन जाता है। आते ही कुछ ना कुछ सपोर्ट हो जाए कि चलो एक आया है अगर वो बार एसोसिएशन में, तो आते ही अपने कुछ ना कुछ अपने जो ज़रूरियात वो पूरी। ये मेरा ख्याल हर बच्चा लेगा भी नहीं, बहुत कम बच्चे होंगे, मोस्टली तो बड़े अच्छे हर लिहाज से होते हैं। ये हर बच्चा लेगा भी नहीं कि उनको पता है कि भाई इस मकसद के लिए हम ले रहे हैं। तो ये एक तजवीज़ है चेयरमैन साहब को, हम आगे चेयरमैन साहब जिस तरह मुनासिब समझें। नहीं, जिस तरफ लंगड़ियाल साहब आपने तवज्जो दिलाई है ना, यंग वकला इस टाइम गेम चेंजर भी हैं, जो हमारे पॉलिटिकल हवाले से जो इनके अपने इलेक्शंस भी होते हैं, तो ये ज़रूरत भी है इस अमर की कि पंजाब गवर्नमेंट उनके लिए कोई ना कोई फैसिलिटीज़ आनी चाहिए उनके लिए। आप बताएं इसमें क्या कर सकते हैं आप? हाँ जी सर, इंटर्नशिप के ऊपर हमने जो कैलकुलेशन की थी, उसके अंदर मुझे इस वक्त मेरे पास वो प्रेजेंटेशन नहीं है, अदरवाइज़ मैं ज़रूर आपको दिखाता। वो तकरीबन मेरा ख्याल है 1-2 बिलियन की कॉस्ट आ रही थी एनुअल, 2 अरब की थी। और उसमें मेरा ख्याल है सर, मैं चूँकि मेरे पास वो है नहीं, तो मैं ऐसी गलत कोई फिगर कोट नहीं करना चाहता इस फोरम पे, लेकिन रफली मुझे याद पड़ता है कि 2 बिलियन की कॉस्ट आ रही थी, और तकरीबन कोई 1000 के करीब वकला जो थे ना वो उसमें एडजस्ट हो रहे थे। वो 2.2 बिलियन वाज अ बिग नंबर। और ज़ाहिर बात है सर, जब आप इंटर्नशिप करवाते हैं तो प्रोग्राम डिज़ाइन होगा, प्रोग्राम डिज़ाइन करके आपने उनको कहीं हाउस भी करना है ना। वो ये तो नहीं है कि वो सिर्फ उनको वजीफ़ा दिया तो वो चले गए कहीं पे भी। हमारा प्रोग्राम ये था कि हम उनको फिर कोर्ट एथिक्स के ऊपर और बाकी चीज़ों पे करिकुलम डेवलप करके उसको किया जाए, जो कि एक प्रॉपर तरीका है। बट एनीवे, जैसे मैं मिनिस्टर साहब से सर हम अलग से डिस्कशन कर लेते हैं आपकी रिकमेंडेशन के ऊपर, फिर मिनिस्टर साहब जैसे हमें गाइड करेंगे या डिपार्टमेंट वैसे ही करेगा सर, इंशाल्लाह कोई उसमें दुश्वारी नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हाउस की ये सेंस है कि इस पर कानून साजी की ज़रूरत है, तो आप मिनिस्टर साहब से कंसर्न करके और इस पे डिस्कस करके। मैं खुद भी चाहता हूँ सर, चूँकि गवर्नमेंट अभी हमारी, जैसे हमने एक लॉ लेकर आए, हम चाहते हैं कि कोर्ट्स के ऊपर से सर लोड ख़त्म हो।
अगर वहाँ लोड कम होगा तो नेचुरली हमारे जो वकला जो वहाँ कोर्ट्स में कंटेस्ट करते हैं केसेस, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी कम होगी। तो हमें एक और एवेन्यू खोलना है उनके लिए। अगर वो नहीं खोलेंगे तो कल को वहाँ से उल्टा वो एक बैकलैश गवर्नमेंट के लिए आना शुरू हो जाएगा कि लो एम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर दी हमारी। तो ये ज़रूरी है कि हम उनके लिए कोई और एवेन्यू क्रिएट करें। लोगों को हमें ईज़ करने के लिए कोर्ट्स का लोड कम करना है, लेकिन फिर जो लोग एम्प्लॉय हो गए उनको कहीं और भी तो एडजस्ट करना है सर। इसलिए सर मैं लेके आएंगे इंशाल्लाह सर, बनाते हैं। बड़ा शुक्रिया जी। एक तो आप डिपार्टमेंट ने आज हमें बड़ा टाइम दिया, ब्रीफिंग हुई, हमें बहुत सारी चीज़ों का पता इल्म हुआ। एक मेरा ख्याल है कि वो एक पेंडिंग एक एजेंडा आ रहा है, अगर खाला साहब आपको याद हो, वो जो ग्रेटेस्ट वो पासपोर्ट वाला था, वो भी हमें लॉ ने वो प्रपोज करना था जो फैमिली के लिए। सर मैंने नहीं पता हम पार्लीमेंट ने तुम मैंने कहन तो रोक देता तो तुम मेरे बुजुर्ग हो, मैं बार बार तो अपनी खिंचाई नहीं करवा सकता। अच्छा मैं ये ना लोधी साहब, चूँकि आपसे ये मुतल्लक है और आज के ये एजेंडे में नहीं, लेकिन प्लीज़ इसे अगले एजेंडे में आप शामिल करें कि वो चूँकि वो आपकी तरफ पेंडिंग है जी। लास्ट मीटिंग में आपने वो वादा किया था कि आप जो हमारे MPAs हैं, चूँकि MNA और MNA की जो इमीडिएट फैमिली है वो ग्रेटेस्ट पासपोर्ट की अहल है, तो MPA भी उसी गवर्नमेंट का और उसी पार्ट में हाँ ठीक होने इजाज़त है। पार्लियामेंटेरियन बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए जी। वो ये सर वो हमने उसमें लास्ट टाइम रिक्वेस्ट की थी कि ये फेडरल लॉ है, उसके ऊपर चूँकि हमारा इख्तियार नहीं था प्रोविंशियल गवर्नमेंट का लेजिस्लेट करने का। इमिग्रेशन के जो लॉज हैं वो हमारे डोमेन से बाहर थे, तो मैंने लास्ट टाइम भी रिक्वेस्ट की थी कि हम इसको होम डिपार्टमेंट के थ्रू लेकर जाते हैं, असम्बली एक रेफरेंस लिखते। मेरी खालिद साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए रिक्वेस्ट करूँगा कि इसी कमेटी के मिनट्स के हवाले से एक हमें रेफरेंस आ जाए, हम सब फेडरल गवर्नमेंट को लिख देते हैं, वो अमेंड कर देंगे। इसमें क्या इशू है? मेरा ख्याल है कि सर वो मेरा ख्याल है इसमें इशू जो हो गया, क्योंकि मैंने ये शुरू किया था और सारी ये KP के भी और AJ के भी, पंजाब भी, बलूचिस्तान भी, सिंध भी, सब ने यूनानिमसली इसको मंजूर किया था पार्लियामेंटेरियन बनाने के लिए। वो जब चला गया मिनिस्टर साहब के पास, उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, तो उन्होंने इसको पहले तो रोके रखा, फिर हमने जब प्रेशर ज़्यादा उन पर डाला तो उन्होंने एक दिन बात की कि मैं सोचता हूँ, मैं देखता हूँ, और इसी दौरान काम जो है वो ख़राब हो गया, उल्ट हो गया, हुकूमत बदल गई। जाते थे वो अलहदा खड़ा कर देते थे बिलियो पास। ये लास्ट इनोर में ना हम एक्सरसाइज करते रहे हैं। लास्ट इनोर में राना साहब को भी पता है, हम सब लोगों को फैमिलीज़ के मिले थे बिलियो पास लास्ट इनोर में। तो ये बाद में वो जिनका जिक्र कर रहे राना, उन्होंने आकर ये दोबारा रोक दिया। बददुआ लगी हूँ आज पार्लियामेंटेरियन रहे ही नहीं यार, बस करो। ये मेरा ख्याल है ये होम डिपार्टमेंट की मीटिंग में भी डिस्कस हुआ है या SNGAD में किसी में डिस्कस हुआ है, और शायद ये स्पीकर साहब ने कहा था कि मैं खुद इसको टेक अप करूँगा विद इंटीरियर मिनिस्टर। नहीं सर, मौजूदा स्पीकर साहब की बात, मौजूदा स्पीकर साहब ने, और उन्होंने मेरा ख्याल है रिकमेंडेशन होगी, ये बड़ा ज़रूरी है। ये हमारी तरफ से तो होगी। राना साहब आप अपने पार्लियामानी सेक्रेटरी साहब को कहें कि विद इन डेज मंथ ये अमल दरामद होना चाहिए। रांझा साहब चाहे ना तो एक मेरा ख्याल है हफ्ते में ये अमल दरामद यहाँ से नहीं होना। सर साहब ने मुझे पता राम लंगर शेख साहब, ये आप प्लीज़ मेहरबानी फरमाएं, चूँकि हमारी जो पहली मीटिंग हुई थी ना वो उसका मौजूद थे खोखर साहब, शहबाज खोखर साहब। उन्होंने जो अपनी रूदाद सुनाई थी वो मैं हाउस में, मैं 30 सेकंड में बता देता हूँ। वो कहते मैं और बीवी गए तो एक मुल्क में गए, उन्होंने मुझे अलहदा खड़ा कर दिया, बीवी को कहा तू चल वापस चली जा। तो सर आप हमें घरों में रहने के काबिल करें। और एक और बात, जो मिनिस्टर साहब मुझे और इन सब को पार्लियामेंटेरियन नहीं मानते, इसे मनाने में आप अपना किरदार अदा करें। एक बात ये आपने मेहरबानी करनी जी। और एक मैं आई अप्रिशिएट के आपने एक वो बात की, वो बात रह जाएगी। ये जो आप डिस्ट्रिक्ट अटारनी के ऑफिस में जो ये लोग हैं जिन्हें जो पहले साल से सेक्रेटरी साहब, मैं आपको इसमें भी मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा।
कि मैं खुद चूँकि बार मेंबर हूँ, मैं कानून का तालिब इल्म हूँ, मैंने खुद देखा है जी कि वहाँ पे अप्रोच होते हुए और वहाँ पे लोगों को खाली तनख्वाहें लेते हुए मैंने खुद देखा है जी। और जो आपका जो डिपार्टमेंट है उसका कभी कोई नाम मैंने नहीं सुना था ना, यानी किसी फाल जगह पे नहीं सुना जी। जिस तरह मैंने अगर आप एक जगह पे अप्रिशिएट किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके अच्छी चीज़ें हैं। तो ये आपकी एक और चीज़ है जिसे मैं एंडोर्स करता हूँ कि आप हर अपना जो आपका एहलकार है, आप उसकी जो वो उसकी कारकर्दगी है उसे जांचने के लिए एक सिस्टम बना रहे हैं। इसकी बहुत ज़रूरत थी और है। और जिस तरह आपने वो जून तक का मेरे अभी आपने मुझे हमें बताया हाउस को, तो हम ये चाहेंगे कि आप इसे मुकम्मल फाल करें और केस नज़र आए कि इसमें क्या हुआ है, कैसे हो रहा है, इसमें आपके जो अफसरान हैं उनकी क्या काबिलियत है। क्योंकि वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता कि वो क्लर्क भेज देते हैं प्रोसीडिंग देखने के लिए, जाओ जाके हाज़िरी लगाओ। वो हाज़िरी लगती है, हम खुद देखते हैं जी। तो एक तो ये आपको अप्रिशिएट करेंगे। और ये जो एक आपने जो AGOT वाला जो आपने वो बताया, वो बड़ी अहम बात है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसे ट्रांसफ़र करने के लिए इसका भी एक वो कानून बनाएं और ये होना चाहिए, इस पे अमल दरामद करवाएं। और इसी बात के साथ कि आप डिपार्टमेंट का जिस तरह आप अच्छा काम कर रहे हैं, हम सीख करते हैं बीइंग गवर्नमेंट के कि आप इससे भी मज़ीद बेहतरी लाएंगे। और जो पहले डिपार्टमेंट में कोई नाम नहीं था जी, ये कोई खातर खा ऑफिसेज़ का, तो आज आप जो काम करने जा रहे हैं हम सारे कमेटी और हाउस आपका अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके।